हम एक ऐसे अकीदे के फॉलोअर हैं जहां हमारा ये अकीदा है कि हमें ये नहीं पता कि हुजूर कहाँ हैं, हुजूर को पता है कि हम कहाँ हैं। अगर 100 साल हो जाते हैं किसी फैक्ट्री किसी कंपनी की उम्र को, तो फिर क्या होता है कि वो धूम धूम रहती है उसकी ब्रांड कंपनी की। क्या हुआ भाई, 100 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए ये लॉज बुक किया गया है, ये पैलेस बुक किया गया है, और फिर ये धूम धूम मनाई जा रही है। 1000 साल हो गए तो फिर उसके लिए क्या क्या करते हैं लोग। 100 साल हो गए यूनिवर्सिटी के, तो 10,000 हो गए फॉलोअर के, तो क्या क्या खुशियां मनाई जाती हैं, जरा सोचो। अल्लाह अकबर, 1500 साल हो गए बगैर किसी वसाइल जाहिर के आमीना के लाल पर दरूद पढ़ने की तरकीब जारी है। जरा सोचो यार, सोचो, बगैर किसी मादी ताकत के अल्लाह के रसूल का जिक्र हो रहा है कि नहीं। इतनी गर्मी में पसीने निकले हुए सब मेरे भाइयों के चेहरे पर, बैठे क्यों हैं इतनी देर में। तो आपके बाप की तारीफ करूं तो आप नहीं बैठेंगे, लेकिन जब रसूल पाक की बात करूं तो आप भी बैठेंगे, आपका दिल भी बैठेगा, आपकी रूह भी यहीं पर बैठी रहेगी। क्यों? आपका अकीदा है कि कोई देखे न देखे, जिसका जिक्र हो रहा है वो आमीना का लाल मुझे देख रहा है। यही वो अकीदा है जो हमें डर पैदा करता है। खबरदार, हुजूर के सामने बेअदब मत होना। और सूफी सुल्तान मैंने कहा था, हुजूर के जिक्र का कमाल यह है कि हुजूर की मौजूदगी में होता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि हुजूर के जिक्र का कमाल यह है कि हुजूर की मौजूदगी में होता है। ये बात मगर मिर्जा नहीं समझेगा, आशिक समझेगा। हुजूर के जिक्र का कमाल यह है कि हुजूर की मौजूदगी में आप अपने घरों में बैठ करके, नैनी में तकरीब हो रही है, और नैनी ये सेंट्रल जेल नेशनल तौर पर बड़ा मशहूर है, इलाहाबाद का एक हिस्सा है। इलाहाबाद मेरे आका हुजूर मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी का शहर है। लोग कहते हैं इलाहाबाद आना, हम तुम्हें संगम दिखाएंगे, तो हम उनसे ये कहते हैं मुनव्वर शाह का रोजा तुम्हें तो हम दिखाएंगे। समझे? मेरे आका के उस नाम की बरकतें हैं माशाअल्लाह। और मुनव्वर शाह सरकार में जाते हो, उन्हीं की नाम से कमेटी है, मुराद शाह सरकार की जमीन है। तो दुआ करो सरकार अपनी बारगाह में बुला लिया, कभी गौस पाक के दरबार भेज दीजिए। ये दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, टॉपिक है कि आपको इसलिए खौफ और डर पैदा करने के लिए रखा जाता है कि सोचो आप हुजूर की निगाह में। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब आपको देखें न देखें, वो तो अपने करीब के क्राइम करने वालों को नहीं देखते, तुम्हें क्या देखेंगे। लेकिन मदीने वाला सुभान अल्लाह, जन्नत में चलने वाले फरिश्तों की आवाजें सुन लिया करता, आने से पहले होने वाले दीगर नबियों के मोजज़ात का इजहार करने वाला मेरा नबी। हुजूर को कितनी खबर है, कहो तो बता दूं। फिर हुजूर की पैदाइश पर थोड़ी सी बातें जो मेरे भाई ने छोड़ी वही कर दूंगा इंशाअल्लाह। और दुआ करो कि हुजूर के आने के मकसद पे गौर करेंगे। ये इमामुल अइम्मा इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जात है, बगदाद शरीफ में रहते हैं। पैदाइश इनकी कहाँ है? कूफा। कूफा कहाँ है? नजफ अशरफ से 13 किलोमीटर पे कूफा है, और नजफ अशरफ से 13 किलोमीटर की डिस्टेंस पे कूफा, और नजफ से करबला 90 किलोमीटर का फासला है, और करबला से बगदाद तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का फासला है। और फिर बगदाद 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक को आजमैन कहते हैं, एक को काजमैन कहते हैं। काजमैन इमाम आजम अबू हनीफा इमाम मूसा काजिम की वजह से, आजमैन इमाम आजम अबू हनीफा की वजह से। बीच में दरिया दजला बहता है, करीब में मज़ार शरीफा है इमाम आजम अबू हनीफा की, जिनके इल्म का फैज़ उलमा के सीने पर रासिख है। ये वो बुजुर्ग आलिम दीन है, हम जिनके फॉलोअर हैं, और 4 बड़े इमाम में हम इनको फॉलो करते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा की वजह से हम अपने आप को हनफी कहते हैं। ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने 100 मरतबे ख्वाब में अल्लाह को देखा है। ऐसे बोलते हैं लग रहा है बहुत आसान काम है, ये जब चाहे आप अल्लाह को देख सकते हैं, जब चाहे अल्लाह के रसूल को देख सकते हैं। बहुत बड़ा इनाम है। 100 मरतबे ख्वाब में अल्लाह को देखा इमाम आजम अबू हनीफा ने। ऊंची आवाज में बोलिएगा, समझे आप। जहां उनकी मदार शरीफा है, 70,000 मरतबे आपने वहां कुरान शरीफ खत्म किया। आप हदीस मुस्तफ़ा पढ़ा रहे हैं। बात मदीने की, मदीने वाले की हुई तो दिल रोने लगा। आपने बच्चों को फारिग कर दिया, जाओ अपना सामान उठाया। कहा जब मदीने वाले का जिक्र हुआ तो मुझे मदीने वाले की याद आ गई। जब याद आई तो मेरा दिल कह रहा है कि मैं बगदाद से मदीने शरीफ जाऊं। जब निकले तो हुजूर की याद ज्यादा आई, तो फिर नोके कलम का सहारा लिया, एक नात लिखने लगे। सुभान अल्लाह, एक नात लिखने लगे, आया है बुलावा मेरा दरबार नबी से। नात लिखते जाते थे और रोते जाते थे। 1700 किलोमीटर का सफर किया इमाम आजम अबू हनीफा ने। और जैसे मदीने शरीफ पहुंचे इमाम आजम अबू हनीफा, देखें हुजूर को कितनी खबर है। जैसे मदीने शरीफ पहुंचे, आपने ताजा गुस्ल किया, नात के पर्चे को, कागज को जेब में रखा, और रखने के बाद अब हुजूर की बारगाह में जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, ऊंची बोले। अगर तड़प हुजूर के जिक्र से नहीं पैदा होगी तो फिर मदीने क्या जाओगे? एयरपोर्ट से वापस आ जाओगे। बोलो भाई, कुछ तो जज्बा बेदार होना चाहिए जब मदीने का जिक्र हो।
इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं मैं रोते बिलखते हुजूर की बारगाह में पहुंचा। मैं बाबुल बकी से एंट्री किया और एंट्री करने के बाद जैसे मैंने शेखैन की बारगाह देखी, मैंने सलाम किया और सलाम के बाद मैंने हुजूर की बारगाह में रो रो के अर्ज किया, मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबारे मुस्तफा में, आंखों से बोलता हूँ दरबारे मुस्तफा में, सीने पे हाथ रख के मैं दिल सोचता हूँ, मैं दिल को ढूंढता हूँ और दिल मुझको ढूंढता है दरबारे मुस्तफा में। कहते मैं रोता रहा सरकार की बारगाह में, सरकार आपकी याद आई तो आपकी बारगाह में आ गया। सरकार में बगदाद शरीफ से आया हूँ, लोग मुझे अबू हनीफा कहते हैं। आपके इल्म को मैं तकसीम करने वाली ज़हनियत की तौफीक मुझे मिली है, आपका करम मुझे मिला, मैं मदीने आ गया। सलाम पेश करने के बाद हुजूर की मस्जिद में चले गए रियाजुल जन्नह में। शुक्र के तौर पर 2 रकात नमाज पढ़ी तो देखा कि भी फजर की अजान होने वाली है। तो जो हुजूर की बारगाह में जारोब कश थे, जो मुजावर थे, जो फानूस में चिरागों को ठीक करते थे, तेल बत्ती वगैरह का इंतजाम करते थे, वो बुजुर्ग वहीं पर मौजूद थे। इमाम आजम अबू हनीफा कहते मैंने देखा तो वो अल्लाह के रसूल की बारगाह की तरफ चले गए। मैंने सोचा कि मैं भी खड़े होकर कुछ देर और सलाम करूं। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं ना कि मैंने भी 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ करके हुजूर की मदा शरीफ की तरफ चला गया। बाबे फातिमा के करीब खड़े होकर मैं भी सलाम पढ़ने लगा, लेकिन जब मैंने गौर से देखा ना तो मेरे बगल में जो हुजूर के दरबार के मुजावर थे ना, देखना भाई सुभान अल्लाह कहना, कोई खामोश ना रहे। कहते हैं जब मैंने गौर किया ना तो जो हुजूर के दरबार में चिराग बत्ती करते थे, झाड़ू लगाते थे, वो खड़े होकर नात पढ़ रहे थे। जब मैंने गौर किया तो कहते हैं वही नात पढ़ रहे थे जो नात रास्ते में मैंने भी की थी। हाय हाय हाय। मैं बता दूं आपको, इसके बाद तकरीर खत्म कर दूं तब भी यकीन करना कि जो अभी आपने सुभान अल्लाह कहा इसकी भी खबर हुजूर को है। हुजूर बेखबर नहीं है, हाँ बेखबर से भी हुजूर को खबर है, हर बेखबरी की खबर हुजूर को है। समझ रहे हैं आप? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हुजूर के दरबार वही नात पढ़ रहा था जिस नात को अकेले रास्ते में इमाम आजम ने लिखी। कहते मैं डर गया, नात मैंने लिखी इसे कैसे मिल गई? कलाम तो मैंने लिखा, सरका कैसे हो गया? हाँ टकरा तो नहीं गया? ये कलाम चला कैसे गया इनके पास? कहीं ऐसा तो नहीं कि मिसरे एक जैसे हो गए? पूरा कलाम मेरा, वो पढ़ते जा रहे थे, मैं रोता जा रहा था। बोले कलाम मुकम्मल हुआ तो मैंने उनको सलाम किया। मैंने कहा आप कौन? बोले आप कौन? मैंने कहा मैं बगदाद शरीफ से सरकार का मेहमान हूँ, ज़ाहिर हूँ। आप कौन है? बोले मैं हुजूर की बारगाह का मुजावर हूँ, यहाँ जारोब कशी करता हूँ। नूरुद्दीन जंगी के बनवाए हुए इस मुबारक अभी जहाँ पर असाबे सुफ़ा का चबूतरा है ना, इससे पहले ओरिजिनल जगह पर चबूतरा था। बोले मैं यहीं पे रहता हूँ, रात भर खिदमत करता हूँ सरकार के दरबार की, और मैं यहीं पे रहता हूँ। तो इमाम आजम कहते मैंने उससे पूछा जो नात तुमने अभी पढ़ी थी ये तुझे कैसे मिल गई? ये नात तुझे कैसे मिल गई? तो उसने कहा मुझे क्या पता मुझे कैसे मिल गई। बोले तू पढ़ कैसे रहा था? उसने कहा मुझे कुछ इल्म नहीं, इतना इल्म है आज की रात मैं इसी असाबे सुफ़ा के चबूतरे पे सो रहा था तो हुजूर मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए थे और हुजूर ने इस नात के पर्चे मुझे दे के फरमाया था मेरा आशिक अबू हनीफा बगदाद से इस नात को पढ़ने के लिए आ रहा है, इससे पहले कि वो सुनाए ऐ मेरे आशिक तू मुझे इस नात को सुना दे। साहिबो ये नैनी की जमीन है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये और भाई कहाँ भाई, मेरा नाम मेरे उस्ताद बैठे हुए हैं, मुराद अली शाह सरकार का नाम ले और मुनव्वर शाह सरकार का नाम इंशाअल्लाह बोले, ठीक है। और जिसकी बातें हो रही हैं भाई, जिसकी शादी होती है सेहरा उसी को। और आज हुजूर की पैदाइश का मामला है तो जरा हाथों को उठा के बोले सरकार की आमद, ऊंची बोले सरकार की आमद। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में कहीं कुरान कहता है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, कहीं अल्लाह कहता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कहीं अल्लाह कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हुजूर को नूर, हुजूर सारे आलम के लिए रहमत, हुजूर कायनात की सबसे बड़ी नेमत बन के जमीन पर तशरीफ लाए। अल्लाह का शुक्र है हम हुजूर को सबसे बड़ी नेमत कहते हैं। अकीदा है बैठना कहीं कोई उठ के जाए नहीं, जिसको जाना हो उठ के सीधे मदीने जाए इंशाअल्लाह। बोलो भाई जाओगे ना इंशाअल्लाह? हाँ, एक साहब मदीने शरीफ गए और मदीने शरीफ से वापस आए, जाके वापस आए तो अपनी जमीन बेच रहे थे, अपना खेत बेच रहे थे। तो किसी ने कहा यार अभी तो मदीने से आए हो, अब जमीन क्यों बेच रहे हो? दिल कहे तो बोलना। बोले इसे बेच के फिर मदीने जाऊंगा इसे बेच के फिर मदीने जाऊंगा। बोले अभी तो मदीने से आ रहे हो फिर जमीन बेच के जाओगे? तो बोले बात यह है कि ये जमीन मदीने की जमीन से अच्छी नहीं है। सूफी साहब फरमाते हैं अगर कोई मदीना जाने लगे ना तो 2-4 कदम तुम भी चल लिया करो। मदीना कोई जाए तो 2-4 कदम तुम भी चल लिया करो। बोले इससे क्या होगा? बोले तुम 2-4 कदम चलोगे देखने वाले ये समझेंगे शायद तुम भी जा रहे हो,
और तुम नहीं जा रहे हो, अगर वो खुश होकर के उसने कोई नियत ऐसी कर ली, कभी कर्म होगा तो इस जैसा मैं भी मदीने का ज़ाहिर बनूंगा, तो एक न एक दिन तू भी मदीने के काफिले में शरीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल नूर बन के आए, रहमत बन के आए और कायनात की सबसे बड़ी नेमत बन के आए। जिसने जमीन की प्लाटिंग में सपोर्ट किया, आप उसे कहते हैं ये मेरे बहुत बड़े मोहसिन हैं, एहसान किया। आपकी बहन, आपकी बेटी, आपके घर की बच्चियों के रिश्ते जिसने कराए, आप कहते हैं आसिफ भाई ये मेरे दोस्त हैं, इन्होंने मेरी बहन के रिश्ते करवाए, इन्होंने उस जमीन पर बिल्डिंग पे मेरे लिए एक फ्लैट दिखाया वगैरह वगैरह। उनके एहसान को आप याद रखते हैं। उस नबी का एहसान कैसे भूल जाएं जिसने हमें जहन्नम से निकाला और जन्नत का पता बताया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो माशाअल्लाह। फिर से बोले सरकार की आमद। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से दो चार बातें, ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। सबसे पहला जमीन पर आदमी कोई आया तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आदम अलैहिस्सलाम। क्या कहते हैं? बोले बोले दादा का नाम तो ले ले। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले आदमी है, इसीलिए उलमा इनको अबुल बशर कहते हैं, लोगों के बाप। सबसे पहले आदमी है इसलिए अबुल इंसान, इंसानों का बाप कहते हैं। अंग्रेजी पढ़े हुए लोग कहते हैं कि ये फर्स्ट मैन है। सही है? सबसे पहला आदमी आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं शीस अलैहिस्सलाम। 70% मुअर्रिखीन कहते हैं कि उनकी मदार शरीफा अयोध्या फैजाबाद में। 30% कहते हैं कि नहीं, उसकी उनकी तहकीक अभी वहां तक उसके को एक्सेप्ट करने से वो कासिर। अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने शीस अलैहिस्सलाम से कहा था, ऐ मेरे बेटे शीस, मैं दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन एक गुजारिश। कहा क्या? कहा जब कोई तुझे दिक्कत पेश आए, दिल कहे तो बोलना, जब कोई दिक्कत पेश आए तो मोहम्मद के नाम का वसीला देना, हुजूर के नाम का। तो जनाब शीस अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बू आप सबसे पहले आदमी, आपको पैदा किया अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह ने आपको पैदा किया और आप फर्स्ट मैन हैं। ये मोहम्मद दरमियान में कहां से आ गए? ये मोहम्मद दरमियान में कहां से आ गए? तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था, ऐ मेरे बेटे शीस, जब मैंने जन्नत में अपनी आंख खोली थी तो मैंने देखा था जहां जहां अल्लाह का नाम लिखा था उसी के आगे मोहम्मद लिखा था। बस मैं समझ गया अल्लाह, मोहम्मद और अल्लाह ये दोनों नाम लिखे हुए थे। मैं समझ गया कि अल्लाह वो जिसने कायनात बनाई, मोहम्मद वो जिसकी वजह से कायनात बनाई है। आप कहते हैं, ये उलमा कहते हैं, अल्लामा नादिर साहब की वजह तखलीक़े कायनात, ये कहते हैं मकसूदे कायनात, ये कहते हैं मकसदे कायनात। आप कहते हो मोहम्मद न होते तो, जरा हाथ उठा के बोलो भाई, मोहम्मद न होते तो ये कुछ भी न होता। नहीं, लफ्ज कुछ भी न होता, ये भी भूल जाइए। ये फला फला ताजमहल, एफल टावर, बुर्ज खलीफा, ना ना ना, ये तो छोड़ो, लफ्ज कुछ भी न होता। मोहम्मद न होते तो, जरा बोलो बोलो बोलो, कुछ भी न होता। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे बेटे शीस। तो शीस अलैहिस्सलाम कहते हैं, अच्छा तो कहना क्या चाहते हैं? तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं जमीन पर किस लिए आया बताता हूं, उसी मोहम्मद के इस्तकबाल के लिए आया। और मेरे बाद तू, तेरे बाद तेरी औलाद है, इसहाक अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, जुल्किफल, यूशा बिन नून, इब्राहिम, ईसा, मूसा, ये सब जमीन पर आएंगे। इनका एक ही मकसद है, अपनी अपनी उम्मत से कहेंगे, ऐ मेरी उम्मत, जमीन की चादर को साफो शफाफ रखो, मदीने वाले आने वाले हैं, रसूलों का सरदार आने वाला है, हवाओं को मुश्कबार कर दो, आमिना के लाल आने वाले। सबका ऐलान यही होगा कि मदीने वाले आका आने वाले हैं। एक बात कहता हूं, हुजूर की उम्मत का कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़ के बताएं माशाल्लाह, फिर से बोले। और हुजूर का कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। आदम, नूह, खलील, मूसा, ईसा, जितने नबी आए उनकी उम्मतों का कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। रिवर्स करता हूं, फिर सुनिएगा। हुजूर की उम्मत का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और खुद हुजूर का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, लेकिन खुद आदम का कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। समझ रहे आप?
वो जानते थे कि वजह तखलीक कायनात आमिना का लाल है। अल्लाह के रसूल का नूर, नूर मोहम्मदी ट्रांसफर होते 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 मालूम है जनाबे अब्द मुनाफ तक पहुंचा। अब्द मुनाफ कुसई के बेटे हैं, वो किलाब के, वो मुर्रा के, वो फहर के, वो लुई के, ऊपर चला गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक। जनाबे अब्द मुनाफ की शादी मक्के शरीफ में हुई। ये हुजूर के सगे परदादा हैं। कोई पूछे नाम हुजूर के सगे परदादा का नाम क्या बताएंगे? हाँ, अब्द मुनाफ, हाँ, परदादा के अब्बू जनाब कुसई के बेटे, इनकी शादी मक्के शरीफ में हुई। जब मक्के शरीफ में हुई तो इनके घर में, परदादा के अब्बू, इनके घर में एक चांद जैसा बेटा पैदा हुआ, जिसकी वजह से हुजूर के खानदान को हाशमी खानदान कहा जाता है। इनको दुनिया हजरत हाशिम के नाम से जानती है। वो हुजूर के परदादा के अब्बू जनाब अब्द मुनाफ कुसई के बेटे, उनके पोते हैं जनाब हाशिम। जनाब हाशिम की वजह से हुजूर को हाशमी कहा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सगे परदादा और वो दादा के अब्बू हुए। जब ये जवान हुए ना जनाब हाशिम, क्या नाम था हुजूर के परदादा का? बोले बोले हजरत हाशिम, अब्द मुनाफ के बेटे, कुसई के पोते, किलाब के परपोते, मुर्रा के परपोते के बेटे। जनाब हजरत हाशिम जब जवान हुए तो बिजनेस के लिए सीरिया जा रहे थे। रास्ते में एक शहर था जिसे लोग मदीना कहते हैं। इस शहर में जैसे दाखिल हुए, वहां का एक खानदान था, खानदान बनु नज्जार। उस खानदान के बुजुर्गों ने आपको देखा, हुजूर के सगे परदादा जनाब हाशिम को, तो बोले आप कौन हैं? कहा मैं काबे का मुतवल्ली हूं, मैं काबे का मुजावर हूं, ज़ायरीन काबा की खिदमत करने वाला हूं। कहा कि आपकी शादी हुई? कहा नहीं। उन लोगों ने कहा, मदीने वालों ने, आपकी शादी नहीं हुई? कहा नहीं। कहा मेरे घर में एक लड़की है, अगर चाहो तो उससे रिश्ता कर लो। जनाब हाशिम ने कहा मेरे अंदर खूबियां क्या है ये तुम्हें कैसे पता चला? तुमने मेरे अंदर टटोल टटोल करके खूबियां कहां से देख ली हैं, मेरे रिश्ते की बात करते हो? तो दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। मदीने वालों ने कहा था मुझे आपकी खूबियों से मतलब नहीं, आपकी पेशानी पे नूर मोहम्मदी चमक रहा है, इसकी लालच में मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी तुम्हारी ज़ौजा बन जाए, तुम मेरी बेटी के ज़ौज बन जाए। बोले नाम क्या है तुम्हारी बेटी का? कहा उसे सलमा कहते हैं। क्या? ऊंची बोलो भाई। उसे हजरत सलमा कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगे परदादी हजरत सलमा, जिनका रिश्ता हुजूर के सगे परदादा जनाब हाशिम से हुआ, ये रिश्ता मदीने शरीफ में हुआ। सुभान अल्लाह। पहला रिश्ता मक्के और मदीने का होता है मदीने शरीफ में, हुजूर के अजदाद, हुजूर के अमजाद, पुरखों की सूरत में। उस वक्त 1 साल के बाद जनाब हाशिम के घर में एक चांद जैसा बेटा पैदा हुआ। दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। उनको दुनिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नाम से जानती है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के सगे दादा, और ये पैदा हुए हैं मक्के शरीफ की जमीन पर। जनाब हाशिम वहां से निकले, बिजनेस करने के लिए गए, कहा सीरिया, जिसे मुल्क शाम कहते हैं, और वहां तबीयत अलील हो गई। हुजूर के सगे परदादा का सीरिया में इंतकाल हो गया। हुजूर के सगे परदादा की मदार शरीफा आज भी मुल्क शाम में मौजूद है। समझ रहे हैं? जब उनका इंतकाल हुआ, घर में चांद जैसा बेटा पैदा हुआ जिसे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं। 9 साल के बाद अब्दुल मुत्तलिब आए वापस मक्के शरीफ और काबे के तमाम तर उमूर की जिम्मेदारियां निभाने लगे। जैसे जवान हुए हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब, तो आपकी शादी मक्के शरीफ में जिस लड़की से हुई, दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना, उसका नाम था हजरत फातिमा। और ऊंची आवाज में, ये हुजूर की सगी दादी है। आपको पता है बंगाल इलेक्शन के बारे में, जंतर मंतर के बारे में, फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, और सारी चीजों का इल्म है। लेकिन कभी ये भी सोच लो कि किसी ने पूछ लिया कि हुजूर की दादी का नाम क्या था, तो क्या बताएंगे? हाँ, क्या बताएंगे? याद कर लो, हुजूर की दादी का नाम था हजरत फातिमा। क्या आवाज आए भाई? हजरत फातिमा हुजूर की ये दादी का नाम था। दादा अब्दुल मुत्तलिब, दोनों के रिश्ते मुबारक हो गए। अब दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। जब ये दोनों रूहें इत्तिसाल का शरफ पाती हैं, मिलती हैं, तो इनके घर में एक चांद जैसा बेटा पैदा होता है जिसे दुनिया हुजूर के अब्बू हजरत अब्दुल्ला के नाम से जानती है। अल्लाह के रसूल के अब्बू की पैदाइश हुई, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। नूरे मोहम्मदी आदम अलैहिस्सलाम से चला और ट्रांसफर होते 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 अपनी असल मंजिल पे आया, जिसे पेशानी अब्दुल्ला कहते हैं। जनाब अब्दुल्ला कहते हैं, मैं जब दरख्तों के करीब से गुजरता था, दरख्तों की शाखें मुझे झुक झुक के सलाम करती थी। बीमार लोग मेरे करीब से गुजरते थे तो नूरे मोहम्मदी की वजह से अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा देता था। अल्लाह अकबर, बड़ी बरकतें ही रही। जनाब अब्दुल्ला कहते हैं, मैं इधर पैदा हो रहा और बड़ा हो रहा था। उसी वक्त मदीने मक्के शरीफ में एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था हजरत वहाब। क्या नाम था? ऊंची बोले भाई।
हजरत वहाब, उनकी शादी जिस औरत से हुई थी उस औरत का नाम था बर्रा। उन दोनों मियाँ बीवी के मिलने से, इधर फातिमा अब्दुल मुत्तलिब के मिलने से अब्दुल्ला पैदा हुए। अगर जबान मिली है तो बोलिएगा, नहीं तो सिर्फ गाने बजाने के लिए नहीं मिली है, जिसने दिया उसे वापस कर दो। ये संभल नहीं रही है, वरना बर्फ की सिल पिघल जाएगी। जैसे रब ने दिया वैसे ही मांगेगा। अमानतदार हैं आप, मालिक नहीं है। समझ रहे हैं? अमानतदार हैं, मालिक नहीं है। जैसे मक्के शरीफ में जनाबे फातिमा और अब्दुल मुत्तलिब के मिलने से अब्दुल्ला पैदा हुए, वैसे ही जनाबे वहाब और बर्रा के मिलने से एक चांद जैसी बेटी पैदा हुई, जिसको दुनिया हजरत बीबी आमिना के नाम से जानती है। ये हुजूर की माँ है यार, माँ ऐसे बोलते हो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के रसूल की माँ का तज़किरा है। मालूम है कौन बीबी आमिना? कौन बीबी आमिना? हमें फिल्मी एक टेस्ट के बारे में बताया, हमें सारे हुस्न की आमेदिश करने वालों के बारे में बताया। हमें नहीं पता कि हुजूर की माँ आमिना कैसी है। कहो तो एक बात बता दूं भाई, सुने तवज्जो से, भाईजान सुने। हुजूर की माँ आमिना का मर्तबा कितना बुलंद है। माजी करीब के बईद के बुजुर्ग हैं शेख इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला। आप कहते हैं कि मैंने एक किताब लिखी, सुभान अल्लाह, आराम से फरमाते हैं मैंने एक किताब लिखी, और वो किताब थी अम्मी आमिना और जनाबे अब्दुल्ला के ईमान पर। नादिर भाई फरमाते हैं इमाम सयूती कि मैंने एक किताब लिखी और हुजूर की माँ अम्मी आमिना और जनाबे अब्दुल्ला के ईमान पर, उनके ईमान कामिल पर मैंने किताब लिखी। तवज्जो रखना, भी रिकॉर्डिंग हो रही माशाअल्लाह। मैंने किताब लिखी कि हुजूर की माँ मोमिना थी, हुजूर के बाप मोमिन थे। अहले सऊद का अकीदा है कि हुजूर की माँ काफिरा थी, माज़अल्लाह। आपकी माँ को बम से ब्लास्ट किया, उड़ाया। आपको इल्म नहीं है, इसलिए आपको मैं इस टॉपिक से अलग रखूं, अभी किसी मौके पर बात करेंगे। अल्लाह के रसूल की माँ के ईमान के कायल नहीं है वहां की सऊदी हुकूमत। अल्लाह अकबर। इमाम सयूती फरमाते हैं मैंने हुजूर की माँ के ईमान पर किताब लिखी कि हुजूर की माँ मोमिना है और हुजूर के अब्बू जनाबे अब्दुल्ला मोमिन है। कहते हैं मैंने किताब लिखी। भाई सुने तो भाईजान सुन ले, सुन ले, आप तो हाथ जोड़ता हूँ, सुन ले। वो कहते हैं मैंने किताब लिखी और किताब लिखने के बाद वो किताबें बंटने लगी। जब मैं सो गया, इमाम सयूती फरमाते हैं मैं सो गया, जब मैं सोया तो मेरे ख्वाब में हुजूर की माँ अम्मी आमिना तशरीफ लाई। सुन ले, पड़ेगी, नेकियों की जरूरत पड़ेगी। हमेशा जवान नहीं रहेंगे, सबको पड़ेगी जरूरत, समझे? हाँ सुन ले, आप भी सुन ले जी। बड़े मैंने कई मुल्कों का सफर किया, उजड़ गई इराक की, मुल्क शाम की, ईरान की बस्तियां, मुझे याद नहीं मैंने कितना ईरान देखा है। 20-20 लाख लोग मार दिए गए 25-25 सालों में इराक में, मुल्क शाम में, ईरान में। ऐसे वो लोग भी हंसते थे हुजूर की महफिलों में। जब कोई कुरान की बात करता तो उनके सामने वो मैगजीन पेश करते थे। वो कहते क्या दक्यानूसी बातें करते हो, ले दे के मोहम्मद की बातें, ले दे के मोहम्मद की बातें, और किसी की बात करो तरक्की के लिए आप साइंस का सहारा लो। ये हुजूर की महफिलों में ऐसी एक हालत है। फिर आज क्या हुआ, देख लें आप, दुनिया का नक्शा उठा के देख लें आप, समझ रहे हैं आप। तो गुजारिश करता हूं कि अभी आपके दरमियान ये बच्चे मौजूद हैं जो 10-10 रुपए भीख मांग के हुजूर की मिलाद से जाते हैं। एहसान मानो इन बच्चों का, जो इनकी वजह से हुजूर का जिक्र सुनने का मौका मिल जाता है। वरना 2 लाख रुपए के मोबाइल में कोई 2 घंटे हुजूर की नाते नहीं सुनता। माफी चाहता हूं, सब बिगड़े हुए कारवां की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह माफ फरमाए। ये ना कहना कि हमारे नैनी में कोई बच्चा नहीं था जो हुजूर की महफिल से जाता, बच्चियों के पास पैसे थे और दुपट्टे से 10 रुपए निकाल के नहीं दे सकी, वरना मिलाद की महफिल होती। ये मैदान महशर में ये बहानाबाजी नहीं चलेगी। अभी भी लोग मौजूद हैं जो अपनी आंखें गिफ्ट कर देते हैं हुजूर के नाम पर, हुजूर की मिलाद के नाम पर, समझे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हुजूर मुफ्ती आजम ने कहा था, ये एक जान क्या है करूं, अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। ये हुजूर का जिक्र है। अल्लाह के रसूल की महफिलों में आदाब का ख्याल रखें, मुअद्दब तरीके से बैठें। मालूम है हुजूर की माँ अम्मी आमिना सयूती के ख्वाब में आई, और मालूम है क्या कहा, ए जलालुद्दीन सयूती, तूने मेरे ईमान कामिल पर, मेरे शौहर के ईमान पर किताब लिखी है। फरमाया ऐ मेरी आका की अम्मी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कबूल तो कर लिया। तो अम्मी आमिना ने क्या कहा, दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। अम्मी आमिना फरमाती है ऐ सयूती, तूने मेरे ईमान की कामिल होने की अलामतें किताब में लिखी है। मैं अपने बेटे मोहम्मद से कहूंगी, वो तेरे ख्वाब में अपने जलवे तुझे दिखा देगा। समझ रहे? सुने भाई, मैं क्या कह रहा हूं, सुने पहले। अम्मी आमिना फरमाती हुजूर की मां, मैं अपने बेटे मोहम्मद से कहूंगी कि ऐ मेरे बेटे मोहम्मद, इस सयूती ने मेरी शान में किताब लिखी है, जरा अपने चेहरे की बरकतें सयूती को तो दिखा दे। फिर मालूम क्या हुआ, जितने लोग बैठे तौफीक दे अल्लाह तो सुभान अल्लाह कहना।
तौफीक दे अल्लाह। तो इमाम सूती फरमाते हैं उस दुआ के बाद मैंने 72 मरतबे ख्वाब में अल्लाह के रसूल को देखा है। कितनी मरतबे? हाथ उठा के बोले कितनी मरतबे? कहते लोगों ने तो रातों में ख्वाब में हुजूर को देखा होगा, मैंने दिन के उजाले में चलते फिरते हुजूर को देखा। ये हुजूर की माँ का नाम है। माँ का बैठ जाओ, चीखो पुकार पर बड़ी गुफ्तगू हो जाएगी, शायद समझने और समझाने वाली बातें कम होंगी, सकील अल्फाजो तराकी बड़े इस्तेमाल होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ अम्मी आमिना पैदा हो रही थी। इनकी माँ का नाम था बर्रा, इनके बाप का नाम था वहब। ये हुजूर की नानी है, हुजूर के नाना। सूफिया फरमाते हैं जिसकी दुआएं कबूल ना हो ना, हुजूर की नानी हुजूर के नाना के वसीले से दुआ करे, अल्लाह दुआएं कबूल कर लेगा। जब जनाबे अब्दुल्ला बड़े हुए, अम्मी आमिना बड़ी हुई, तो दिल कहे तो सुभान अल्लाह के ना। मेरी माँ बहनों, इन दोनों मुबारक रूहों का रिश्ता मुबारक होगा। जनाबे अब्दुल्ला का अम्मी आमिना से, जनाबे अब्दुल्ला का अम्मी आमिना से। हुजूर के अब्बू का नाम जनाबे अब्दुल्ला, अम्मी का नाम हजरते आमिना। हजरते आमिना हुजूर की अम्मी का नाम है। ये बताना पड़ता है हमको अपनी जमात में। बहुत तकलीफ दे ये मंजरनामा। हमारे जलसों पे रात रात भर वक्त खर्च होता है, नजर नियाज खर्च होते हैं, लेकिन नस्लों की तालीम पर हमें ध्यान नहीं। सबसे ज्यादा मैंने कमजोर तालीम याफ्ता जमात को पाया तो अपनी जमात को पाया, अपनी जमात को पाया। मैं माफी चाहता हूँ, आपकी जूतियां मेरे सर का ताज। मैंने सबसे ज्यादा इल्म नहीं हमारे पास, वजह हमने अपने पैसे, अपनी ताकत और कुव्वत को अगर इस्तेमाल किया तो सेंट जेवियर, सेंट जोसेफ, मदर टेरेसा स्कूल में, और अगर मजहबी नाम पे खर्च किए तो फिर जलसों में 10-10 घंटे जलसों में, है कि नहीं भाई? हमको ये भी इल्म नहीं है कि हुजूर की माँ का नाम। मैं माफी चाहता हूँ, शायद कभी रिकॉर्डिंग हुई हो, मैं बहुत दूर का नहीं हूँ। हाँ, रहता कम अपने घर पे हूँ, सफर ज्यादा रहता है। एक साहब बहुत बड़ा इदारा चलाते हैं, बहुत बड़ा एक कॉन्वेंट स्कूल चलाते हैं, कई हजार बच्चे पढ़ते हैं। मेरे बड़े भाई डॉक्टर साहब हैं, उनकी क्लिनिक पे है ना, तो गुम्बद खदरा का फोटो तो ना मालूम क्या बोले इमरान भाई, और बहुत बड़े आदमी वो आके बोले ये तोरा, ये फ्रेम क्या है, ये फ्रेम में क्या है? बोले गुम्बद खदरा है। तो मालूम क्या बोले, वो बहुत बड़े डायरेक्टर है, मतलब स्कूल चलाते हैं कॉन्वेंट। तो बोले ये इसमें किसकी मजार है? खुदा की कसम कहा था, मैं खड़ा हुआ था। बोले इसके अंदर किसकी मजार है? गुम्बद खदरा को देख के कहा था। मेरा दिल कहा था गिरबान को पकड़ के इसको डिस्पेंसरी से बाहर फेंक दूं। ये जालिम हुजूर को नहीं पहचानता, अल्लाह के रसूल की गुम्बद को नहीं पहचानता, कहता है इसमें किसकी मजार है? तब मुझे मेरे भाई जफर अकील की बात याद आ गई। हजारीबाग के उस आशिक की अपनी अम्मी के साथ मदीने शरीफ गए थे और जाके बोले अम्मी हुजूर का दरबार, अंदर चली जाएं हुजूर की बारगाह में हाजिरी दे लें। बड़ी नातें, बहुत दुरूद के नगमे पड़े हैं। उनकी माँ जफर अकील की माँ अंदर गई, खूब रोई, खूब रोती रही और आई। जहां तक औरतें गई वहां तक वो भी गई। उन्हें इल्म नहीं था कि हम कहाँ हैं, बस मदीने में, ठीक है। जब फातिहा वगैरह, जब वो पढ़ वगैरह के बाहर आई ना, तो जफर अकील भाई ने कहा कि हुजूर का दरबार कैसा लगा? तो बोले बहुत अच्छा लगा, लेकिन मदीना कब चलोगे? भाईजान देख, जफर अकील बहुत बड़े शायर है। उनकी माँ ने कहा बेटे हम अभी गए, अंदर बड़ी भीड़ थी, लोग नमाजें पढ़ रही थी औरतें, तो मैं भी गई थी 2 घंटे के लिए, लेकिन ये बताओ कि मदीना कब चलोगे? बोले अम्मी ये मदीना है, यही तो मदीना है, हुजूर का दरबार तो हो। अरे ना ना, मुझे मत बता मेरे बेटे, मदीना कुछ और है, मदीना ये नहीं है, ये एक मुबारक मस्जिद है। मुझे मदीना कब दिखाएगा? मैं जिसको देख देख के दुरूद पढ़ती थी वो मदीना कब दिखाएगा? वो अजब सी फिजा बन गई। बोले मेरी माँ मदीना है, मदीना यही मदीना है, ये बकी शरीफ है, ये मदीना है। उनकी माँ ये एक्सेप्ट नहीं करती थी, वरना तो झूठ बोलता है। वो जो मदीना मैंने देखा, दुरूद पढ़ा, जिस मदीने को देख देख कर मैंने नाते पढ़ी, ये मदीना वो नहीं है, ये मदीना वो नहीं है। मुझे मदीना दिखा, मुझे मदीना दिखा, मैं मदीना देखने के लिए आई हूँ। ठीक है, अभी जहाँ मुझे ले गया बहुत सवाब मिलता है वगैरह वगैरह, बड़ी मुबारक मस्जिद है, लेकिन मुझे मदीना दिखा। एक साहब ने कहा यार इनको तसल्ली कैसे दिया जाए कि यही मदीना है। वो उनकी बूढ़ी माँ थी जफर भाई की, उनका हाथ पकड़ा और जफर भाई बोले आसिफ भाई, वो लेके आए बकी शरीफ के आंगन के प्लाट में, और सामने गुम्बद खदरा था। उनकी अम्मी से बोले देखो ये बकी शरीफ है, ये मदीना है, वो देखो गुम्बद खदरा है। जैसे गुम्बद खदरा को देखा, उनकी माँ ने चीख मारी, कहा अब यकीन पड़ा कि यही मदीना है। मैं इसे ढूंढ रही थी, मैं इसे ढूंढ रही थी, मैं इसी को मदीना समझ रही थी। मैंने इसी गुम्बद को अपने सीने में बसाया था। ये मेरी आखिरी पूंजी है, मेरी जन्नत है ये। मैं तो इसको देख देख करके अपनी आंखों की रोशनी में इजाफा करती रही। इस गुम्बद को देख करके मैं दरूद पढ़ती थी। जब गुम्बद इतना अच्छा है तो गुम्बद में जो लेटा हुआ है वो मोहम्मद कहता है।
मैं क्या जानूं किसी और को इस जात के अलावा, मुरहार सिंगार तुम्हीं से है या रसूल अल्लाह, बगियन में बहार तुम्हीं से है। तो आशिक लोग गुम्बद खदरा को यूं पहचानते हैं, नाकारा लोग दुनिया में पैसे को दम पर अपना मजहब और अपना मसलक समझने वाले अपनी लाइफ को यूं बर्बाद करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जनाब आमीना और हुजूर के अब्बू जनाब अब्दुल्ला की शादी हुई रजब शरीफ के महीने में। किस महीने में? बच्चे बोले भाई मोबाइल बंद बंद बंद, बेटा बंद करो, मोबाइल बंद करो। किस महीने में हुजूर की अम्मी की शादी हुई? रजब। रजब के महीने में दो नियाज बड़ी मशहूर है, एक इमाम जाफर सादिक की और एक ख्वाजा साहब की छठी शरीफ। याद है ना भाई? ख्वाजा साहब की छठी शरीफ, दो नियाज बड़ी मशहूर है। इसी महीने में हुजूर की अम्मी हुजूर के अब्बू की शादी हुई। सुभान अल्लाह। बोले इसी मुबारक महीने में हुजूर की अम्मी और अब्बू का रिश्ता हुआ। और अब मैं चुपके से बता दूं, माँ बहनें बैठी हुई हैं, मुबारक बातें हैं। इसी महीने की एक जुमा की रात आई, जो साहिब औलाद हैं वो मेरी इशारे की ज़बान समझेंगे। इसी महीने में जब जुमा की रात आई, 4 जुमा होता है, किसी किसी महीने में 5 जुमा हो जाता है, 4 जुमा तो कंफर्म है। जब 4 जुमे में एक ऐसा जुमा आया कि जो समझेगा वो बोलेगा वो नूरे मोहम्मदी जो जनाब अब्दुल्ला की पेशानी पे था, वो नूरे मोहम्मदी उनकी पुष्ट पीठ में आया। जो समझेगा वो बोलेगा सुभान अल्लाह। और जुमा ही की रात में मेरी माँ बहनें बैठी हुई हैं, जुमा ही की रात में वो नूरे मोहम्मदी अम्मी आमीना के शिकम में तशरीफ लाए। आप कह सकते हो सरकार की आमद। ऊंची बोलो 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 बोलो, हाथ उठा के बोलो सरकार की आमद। दिन के उजाले में अल्लाह के रसूल को देखने वाले शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि लोग कहते हैं कि दुशंबा का दिन अफजल होगा, मेरी नजर में जुमा का दिन अफजल है। किसने पूछा क्यों? कहा दुशंबा को हुजूर मक्के शरीफ में पैदा हुए और जुमा को अपनी अम्मी आमिना के शिकम में तशरीफ लाए हैं। आप यहाँ ये भी कह सकते हो कि जिस सुहानी घड़ी, मैं चुपके से एक बात बताऊं अपने इन भाइयों के मोहसिन के मौजूदगी में, वो वक्त कौन सा जुमा था जिस जुमा को हुजूर अपनी, मैं बात मेरी समझ रहे भाईजान? समझ रहे? जुमा की रात में हुजूर की अम्मी के पेट में हुजूर तशरीफ लाए। समझ गए? इशारा समझ गए ना भाई? तो वो कौन सा जुमा था? जब इसके बारे में पूछा गया तो बताया गया कि एक राज है, सिर्फ औलिया को बताया जाता है, औलिया इकराम। फिर क्या बताया गया? वो जुमा जब आता है हर साल रजब के महीने में, वो लम्हा वो घड़ी भी हर वली को बताई जाती है। इस वक्त जब अल्लाह के रसूल का नूर नूर मोहम्मदी अम्मी आमिना के शिकम में तशरीफ लाया तो हर वली कहीं भी हो हुजूर की बारगाह में हदिये सलाम पेश किया करता। ये फरमाया था बुजुर्गों ने। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान। मेरी माँ बहनों, जब रजब का महीना आए, रजब शरीफ का महीना आए, तो जुमा को कभी कभी हो सके तो आखिरी जुमा को, इशारा करता हूँ आखिरी जुमा को, तीसरे चौथे जुमा को हो सके तो चुपके खड़े होकर दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो, शायद तुम्हें वो लम्हा मिल जाए जिसको लम्हे मुस्तजाब कहते हैं, जिस सात को साते मुस्तजाब कहते हैं, जिस दकीके को दकीके मुस्तजाब कहते हैं। हुजूर अपनी माँ के पेट में तशरीफ लाए, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। किस महीने में? इसी महीने में शादी हुई, इसी महीने में तशरीफ लाए। इशारा समझते हैं भाई? अब ज्यादा ओपन तो बात नहीं करता, माँ बहनें बैठी हुई हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब रजब के बाद महीना आता है शाबान का, और शाबान के बाद रमजान का। अभी रोजे के फर्ज होने की तो बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। बात तो मक्के में चल रही है और हुजूर के आने से पहले की हो रही है। और रमजान शरीफ के महीने में हुजूर के अब्बू जनाब अब्दुल्ला ने अपनी बीवी से क्या कहा, अम्मी आमिना से, अरे मेरी बीवी मैं बिजनेस के लिए मुल्क शाम जाना चाहता हूँ। आपने फरमाया जाएं, कोई बात नहीं। तो जनाब अब्दुल्ला ने क्या कहा था, अरे मेरी बीवी आमिना इधर इधर, तेरे पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी है। इशारा समझ रहे? तेरे पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी है, अरे आमिना इस निशानी का ख्याल रखना। तो गैब से आवाज आई, अरे अब्दुल्ला आमिना उस निशानी का क्या ख्याल रखेगी, वो निशानी खुद आमिना का ख्याल रखेगा। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हाय हाय, मेरे आका तशरीफ लाने वाले, अल्लाह अकबर, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। खुदा की कसम 60 साल कितना ऐश कर सकते हो? बताएं आप कितने लोगों पे जुल्म कर सकते हो? एक दिन जाना पड़ेगा। मौला अली फरमाते हैं एक दिन तुम्हें हाय से थे होना पड़ेगा, बच नहीं सकते। और अल्लाह के रसूल का करम है कि अल्लाह के रसूल ने हमें जहन्नम में जाने से बचा लिया। मेरी माँ बहनों, तुम पर हुजूर का ज्यादा एहसान है। हुजूर के आने से तुम्हारी जान भी बच गई, तुम्हारा ईमान भी बच गया।
क्या बोले जनाबे अब्दुल्ला, अरे आमीना उस निशानी का ख्याल रखना। आवाज क्या आई, आमीना उस निशानी का क्या ख्याल रखेगी, वो निशानी खुद आमीना का ख्याल रखेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले मदीने शरीफ मक्के शरीफ से अब्बू तो 470 किलोमीटर का सफर किया, फिर वहां से तकरीबन 2000 किलोमीटर का सफर किया, गए मुल्क शाम। वापसी जब हुजूर के अब्बू की वाया मदीने होके मक्का हो रही थी तो मदीने में हुजूर के अब्बू की तबीयत बिगड़ गई, अलील हो गई। शादी को 4 या 4.5 महीने थे, सुनना भाईजान, 4 या 4.5 महीने थे शादी को हुए थे, और हुजूर अपनी अम्मी के पेट में, गोद में है कि पेट में, माशाअल्लाह पेट में, अभी पैदा नहीं हुए। और हुजूर के अब्बू कहाँ हैं, मदीने में बिजनेस के लिए गए हैं, और तबीयत बिगड़ गई। जब तबीयत अलील हो गई हुजूर के अब्बू की तो मदीने में हुजूर के अब्बू का इंतकाल हो गया। जल्दी बताएं कि अभी शादी को कितने महीने हुए हुजूर के अब्बू के, 4 या 4.5 महीने। कैसे कहें कि हुजूर की माँ बेवा हो गई। जबाने लॉक कर दी गई हैं ये कहने के लिए कि ये आप कह नहीं सकते कि हुजूर यतीम हो गए, पैदा होने से पहले मेरे आका के अब्बू का इंतकाल हो गया। मेरी बहनों, इसे याद कर लो कि अल्लाह के रसूल की माँ शादी के 4 या 4.5 महीने के बाद अपने शौहर से महरूम हो गई थी। समझ रहे हैं आप, अपने शौहर से महरूम हो गई थी। वो 100 लोग, उनकी तदफीन मदीने शरीफ में हुई, दारे नाबगा मोहल्ले में। अभी उधर नहीं जाऊंगा, जल्दी बातें खत्म करनी है। और अभी उनकी मदार शरीफा जहां पर थी, ये बाबू सलाम है, खोखे सिद्दीक अकबर है, और बाबू रहमा है। उसी के बगल में 5 और 6 नंबर दरवाजा है, गेट जिसे बोलते हैं, बाब नंबर 5 और 6। उसी के बीच में एक चबूतरा टाइप का एक निशान नजर आएगा, वहीं पर हुजूर के अब्बू की मजार शरीफ थी। आप जाइएगा तो जरूर जाइएगा इंशाअल्लाह। थोड़ी सी गाइडिंग यूट्यूब के जरिए से होगी तो आप पहुंच जाइएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कहने में क्या दिक्कत है, सोचेंगे आसिफ भाई खर्चा बढ़ा रहे हैं, जब सरकार बुलाएंगे तो इंतजाम भी करेंगे इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। समझ रहे, आका करीम के अब्बू का इंतकाल हुआ। अभी मक्के वालों को खबर नहीं, अभी हुजूर की माँ को खबर नहीं कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मैं बेवा हो गई। ना 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 ना, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं। जब वो 100 लोगों का काफिला मक्के शरीफ आया तो लोग ढूंढने लगे। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अब्दुल्ला को ढूंढने लगे, जनाबे अबू तालिब अपने भाई को ढूंढने लगे, जनाबे अमीर हमजा जनाबे अब्दुल्ला को, सब मिले, हुजूर के अब्बू ना मिले। तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, हे काफिले वालों, तुम्हारे भाई आए हुए हैं, तुमने भाई से मुलाकात कर ली, बहनों ने भाई से मुलाकात कर ली, बेटियों ने बाप से मुलाकात कर ली, गुलाम ने मालिक से मुलाकात कर ली, मैं भी तो अपने बेटे अब्दुल्ला से मिलना चाहता हूं, मेरा बेटा अब्दुल्ला किधर है। तो काफिले के लोगों ने रो करके कहा था, अरे अब्दुल मुत्तलिब, तेरा बेटा इंतकाल कर गया, तेरे बेटे का मक्के शरीफ में इंतकाल हो गया। चीख पड़े, जमीन पर गिर पड़े, मेरा जवान बेटा। वो लहजा अभी जो मेरे भाई ने बयान किया, उस गुफ्तगू को फिर किसी मौके पर सुनिएगा जो अल्लामा नादिर साहब ने अधूरी छोड़ी है हुजूर की पैदाइश पर। ये कोई जरूरी कि जलसा करें, अपने बंद कमरे में भी 10 लोगों को बिठा करके हुजूर की बातें हो सकती हैं इंशाअल्लाह। आका करीम के अब्बू के बारे में पूछा, दादा ने कहा गया मेरा बेटा अब्दुल्ला, कहा उसका तो इंतकाल हो गया। कैसे इंतकाल हुआ, कहा बीमारी बढ़ती चली गई, मरज बढ़ता गया, जो जो दवा की, और मदीने में दारे नाबगा में उनकी तदफीन अमल में आई है। हुजूर के दादा इंतकाल, बेटे की खबर सुनी तो जमीन पर गिर पड़े। क्या कहा था कलीम दानिश कानपुरी ने, कोई इस दर्द को एक बाप से बेहतर न समझेगा, जवां बेटा गुजर जाए तो कांधा टूट जाता है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को उठाया गया, और उठा करके जब घर की तरफ लेके जाने लगे ना, तो मालूम है कहने लगे, मुझे घर मत ले चलो। कहा फिर कहाँ लेके चले, कहा मेरी बहू बेटी आमीना के पास ले चलो, अपने शौहर के इंतजार में है, घर को सजा रखा है। क्यों, मेरा शौहर आने वाला है, मेरी जन्नत आने वाली है, मेरा सरताज आने वाला, मेरे सर का ताज आने वाला है। अम्मी आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती, मैंने घर को सजा रखा था, मेरे घर में मेरी बहार आने वाली थी। शादी के 4-4.5 महीने से पहले, शादी के बाद वो चले गए मेरे शौहर, आज आने वाले हैं, मैंने घर को सजा रखा, लिबास तब्दील किया। जब मेरा बाप मेरे घर आया था, मेरी माँ भी ऐसी करती थी। आज जब मैं अपने घर जाता हूँ तो मेरी बीवी भी ऐसी करती है, मेरी बहनें भी अपनी शौहरों का इंतजार करती हैं, और मेरी बेटी भी अपने शौहर का इंतजार करेगी। कोई गलत नहीं है निकाह, समझे। क्या कहा था वसीम बरेलवी ने, उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, सरीका मंद शाखों से लचक जाना जरूरी है। अल्लाह के रसूल की माँ कहती हैं, मैं अपने शौहर का इंतजार कर रही थी, दरवाजे पर कदमों की आवाज आई, मैं खुश हो गई कि इन्हीं आवाजों में मेरे शौहर के कदम की आवाज भी है। मैं दरवाजे पर चली गई तो मेरे खानदान के लोग रो रहे थे। मैंने कहा क्या बात है, मेरा शौहर अब्दुल्ला किधर गया, आप लोग रो रहे हैं मेरी खुशी के दिन। तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, खुशी किस बात की, बोले मेरे शौहर के आने की। तो ससुर ने कहा था, अरे मेरी बहू बेटी आमिना, भूल जा अपने शौहर अब्दुल्ला को। कहा क्यों, कहा उसका मदीने में इंतकाल हो गया।
तजल्लियात रहमतुल्लाह अलमीन किताब मेरे घर पे रखी हुई है, आप चाहे तो उसे देख ले। उस किताब में लिखा है कि अम्मी आमिना जमीन पर बेहोश हो गई। अम्मी आमिना जमीन पर बेहोश हो गई। समझ रहे हैं आप, जमीन पर बेहोश हो गई। जब होश आया तो आपने अरबी में एक मरसिया लिखा था, और मरसिया इतना भयानक और दर्दनाक है कि उस मरसिए को अगर हल्की तबीयत का आदमी कोई पढ़ दे तो उसको हार्ट अटैक हो जाए। अल्लाह के रसूल की मां ने जो मरासी लिखे थे अपने शोहर के इंतकाल का, खानदान की औरतें बैठ गई, बोले आमिना रो मत, ये तो किस्मत की बात है कि तेरे शोहर का इंतकाल हो गया। और एक बात मैं कहती हूँ, कहा क्या? कहा आमिना हम लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, जब तुझे तन्हाई का एहसास हो, तुझे बोरियत का एहसास हो, तेरा दिल रखने वाला कोई ना हो, तेरी बातें सुनने वाला कोई ना हो, तो आमिना हमें बुला लेना, हम अपने अपने घरों से चले आएंगे। इश्क रसूल कल्ब की गहराइयों में हो, महफिल सजी हुई मेरी तन्हाइयों में हो। आमिना परेशान मत होना, हम आ जाएंगे, तेरी दिलजोई के लिए आएंगे, तुझसे बातें करेंगे, बोर न होना आमिना, अकेले परेशान मत होना आमिना। तो अम्मी आमिना ने उठ के बैठने के बाद कहा, ऐ मेरी खानदान की औरतों, अपने अपने घर वापस चली जाओ। तुम क्या बोलती हो कि तन्हाई में मुझे बुला लेना, तन्हाई में मुझे आवाज देना? सुनो 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 मेरी बहनों, मेरे शौहर ने इंतकाल से पहले मेरे पेट में अपनी मोहब्बत की निशानी छोड़ी है। तुम्हें पता नहीं है, जब पूरा मक्का सो जाता है तो ये निशानी मुझसे चुपके चुपके बातें किया करती है। आए हाय, जिससे अल्लाह के रसूल बातें करे वो क्यों किसी से बातें करे? जफर अली खान कहता, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका की माँ कहती हैं, जाओ अपना अपना काम करो, मुझे अपने बेटे के साथ रहने दो। मेरे पेट में जो मेरे शोहर की निशानी है वो बड़ी मुतबर्रक है। अम्मी आमिना अकेले रहती थी अपने घर में। आपके एक बचपन की सहेली थी, उनका नाम था उम्मे ऐमन। कभी कभी वो आती थी, कभी कभी मौला अली की माँ फातिमा बिनते असद आती थी, कभी कभी अबू लहब की एक कनीज थी, खरीदी हुई लड़की थी, सोबिया या सोएबा नाम था, वो आती थी। अम्मी आमिना फरमाती हैं, जब मक्के का वाटर लेवल, पानी का सिस्टम इतना नीचे था, 1500 फुट 2000 फीट पानी नीचे था, गुलाम नौकर लोग जब रस्सियों से पानी निकालते तो कमर टूट जाया करती थी। अम्मी आमिना फरमाती हैं कि उन दिनों जब मक्के में पानी बहुत नीचे था, पानी बहुत नीचे था, और पानी निकालते निकालते लोग जमीन पर गिर पड़ते थे कुएं की मडेरों पर। दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। उन दिनों हुजूर जब अम्मी आमिना के पेट में थे, अम्मी आमिना कहते मैं बगैर रस्सी के पानी भरने के लिए जाया करती थी। आवाज कमजोर है आपकी? हाँ, बगैर रस्सी, बगैर किसी रस्सी के मैं पानी भरने जाया करती थी। बाल्टी का मतलब कशकोल, वो छागल था, समझे? दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। अम्मी आमिना से उनकी सहेली ने कहा, अरे आमिना, कहा क्या बात है? कहा तू बगैर रस्सी के पानी भरने जाती है? बगैर रस्सी के पानी भरने जाती है? मेरी बहनों सुनना, बगैर रस्सी के पानी भरने जाती है, भरती कैसे? क्या दूसरों की रस्सियां इस्तेमाल करती है, अपनी बचा के रखती है? तो अम्मी आमिना फरमाती, मैंने उनके हाथ पकड़े, मैंने कहा चल चल तुझे दिखाऊं मैं पानी कैसे भरती। मेरे भाइयों पर लाखों सलाम, सुभान अल्लाह। देखना कितनी आवाजें बुलंद होती है। मैंने कहा क्या? बोले, मैंने कहा चल तुझे दिखाऊं मैं पानी कैसे भरती हूँ। मैं अपनी सहेली का हाथ पकड़ी, उसे ले गई कुएं के मुडेर पर। मैंने वो बाल्टी मिसाल के तौर पर, जिसे हम कहते हैं मशकीज़ा, छागल कहते हैं, मैं ले गई, उसे कुएं के मुडेर पर रखी। जब वो बाल्टी नुमा वो चीज मैंने कुएं के मुडेर पर रखी, अम्मी आमिना फरमाती है, मैंने कुएं में झांक करके नीचे देखा। तड़पिएगा, मचलिएगा, बोलिएगा सुभान अल्लाह। जब मैंने कुएं में झांक करके देखा तो मेरे पेट में मोहम्मद मुस्तफा के होने की वजह से मेरी पेशानी पर नूरे मोहम्मदी चमकता था। जब मैं कुएं में झांक करके देखती तो कुएं का पानी नूरे मोहम्मदी को देखने के लिए ऊपर आ जाया करता था, और मैं बाल्टी से पानी भर लिया करती थी। अल्लाह 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 अल्लाह। ना 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 भाई, भाई आप लगाए नारा, आप लगाए सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठा के जवाब दो भाई, सुभान अल्लाह। आवाज आई, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। कहती तू क्या समझ, आमिना तू बड़े कमाल की है, बाप रे बाप तू बड़े कमाल की है। तो अम्मी आमिना फरमाती, चुप चुप, मेरे अंदर कोई कमाल नहीं, कमाल तो नूरे मोहम्मदी का है। कमाल तो नूरे मोहम्मदी का। आएगा तो लगेगा नारा नूर वाला, हाथ उठा के बोले नूर वाला। ये क्या वजीर हवाबाज की वजह से हवा चल रही है? बोलो भाई, ये वजीर हवाबाज की वजह से क्या हवा चल रही है? ये सारी जो बहारें हैं आमिना के लाल की वजह से। मोहम्मद न होते तो, ऊंची ऊंची मोहम्मद न होते तो
अल्लाह के रसूल की माँ अम्मी आमिना फरमाती, आहिस्ता आहिस्ता वो लम्हा, वो रात, वो घड़ी आ ही गई, वो रात आ ही गई। सुभान अल्लाह, जिसे 11 रबीउल अव्वल शरीफ की रात कहते हैं। अम्मी आमिना फरमाती, मैं अपने घर में थी और मेरी सहेलियों को एहसास था कि आज हुजूर तशरीफ लाने वाले। जरा प्यार से बोलो यार, खुश रहो, खुश रहो। आपकी खुशी मुझे नजर आनी चाहिए, क्योंकि लफ्ज खुशी की डिलीवरी भी हुजूर के आने की वजह से हुई है। आज हम कोई गम की बात नहीं करते, क्यों? नूर वाला आया है। अम्मी आमिना फरमाती है, मेरी भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, सुनना, फरमाती मैं थी, डिलीवरी का वक्त था, हुजूर के आने का वक्त था, सुनना। और मेरे सामने फातिमा बिनते असद मौला अली की माँ बैठी थी, मेरे करीब में जनाबे हजरते मौला अली की माँ के करीब में जनाबे उम्मे ऐमन बैठी हुई थी, समझ रहे हैं? और कहते हैं वहीं पर करीब में सोएबा बैठी थी, सोबिया जिसे कहते हैं, वो बैठी हुई थी। 4 या 5 औरतें घर में बैठी हुई थी, कोई मर्द नहीं था। अम्मी आमिना फरमाती हैं कि मैं बैठी हुई थी और मुझे एहसास हो रहा था, कभी हुजूर 9 महीने तक जो अपने थे, वल्लाह आलम कितने दिन, तहकीक की बात, हुजूर अपनी माँ के पेट में थे। कहती है माँ आमिना, कभी दर्द नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, हुजूर ने कभी मेरे शिकम में रहकर, मेरे पेट में रहकर के मुझे कभी तकलीफ नहीं दी। अरे मेरी माँ, तकलीफ क्यों देते हुजूर को? जो दुश्मनों की तकलीफ गवारा ना करे, वो अपनी माँ को तकलीफ कैसे देता? अल्लाह के रसूल अपनी माँ के पेट में रहते थे, बहुत ही साकित और जामिद रहते थे। अल्लाह अकबर। अम्मी आमिना कहती हैं कि अक्सर मैंने देखा कि तो मुबारक आयतों की तिलावत की आवाजें मैं सुना करती थी और बड़े बड़े मौजूदात जाहिर हुए। अम्मी आमिना फरमाती हैं कि मैंने देखा ना, तो मेरे घर में ये औरतें बैठी हुई थी, उम्मे ऐमन थी और फातिमा बिनते असद थी, जनाबे सोएबा थी, मैं आमिना थी। कहते मैं बैठी हुई थी, सुनना। तो अम्मी आमिना फरमाती, अचानक मैंने देखा पतली पतली लड़कियां, पतली पतली लड़कियां, खजूरों जैसी लंबी लंबी लड़कियां मेरे घर के आंगन में कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर, कभी इधर से उधर कर रही हैं। तो मैंने उन लड़कियों से कहा, तुम कौन हो भाई? तुम कौन हो जो मेरे घर पे घूमती हो? दिल के तो सुभान अल्लाह कहना। उन लड़कियों ने कहा, आमिना, हम जन्नत की हूरें हैं, रसूलों के इस्तकबाल के लिए आए हुए। आवाज आने वाली है नूर वाला, बोलो बोलो बोलो। और फिर इसके बाद क्या है? अभी पता चलेगा वो नूर वाला कैसा था, अभी पता चलेगा। अम्मी आमिना फरमाती, तुम कौन हो? पतली पतली लड़कियां, खजूरों जैसी, सर्वकत जैसी लड़कियां। मैंने कहा तुम कौन हो? बोली हम जमीनी नहीं, हम तो आसमानी हैं, हम तो जन्नत की हूरें हैं, हुजूर के इस्तकबाल के लिए आए हुए हैं। मैंने कहा गौर से देखा तो कुछ औरतें और मेरे घर में अचानक बैठी हुई थी। मैंने कहा आप कौन है? मैं आपको पहचानती नहीं। आवाज आई, मैं आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हव्वा, जिसको शक वो अपने शक का इलाज करवाए हुए, यकीन पड़े वो सुभान अल्लाह के। मैंने कहा उनके बगल में, मैंने कहा आप कौन है? बोले दुनिया मुझको सारा कहती है। मैंने कहा आप कौन है? बोले हाजिरा, जिसके बेटे के कदम से जम जम निकला। हाँ, जिसके घर में एक ऐसा हीरा गुजरा है जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम होते कहाँ, खलीलो बिना काबा वो मिना, 9 लाख वाले साहिबी सब तेरे करके है। मैं कहा तुम कौन हो? कहा हव्वा। तुम कौन हो? कहा सारा। तुम कौन हो? ये सब कौन थे? ये 2-2, 3-3 हजार। इनमें से एक नाम ऐसा मैंने लिया जो तकरीबन 6000 साल पहले का नाम है। आप बोले हव्वा, आप बोले सारा, आप बोले मैं हाजिरा हूँ। उनके बगल में खातून थी बड़ी नफीस तबीयत की। मैंने कहा आप कौन है? बोले लोग मुझे मरियम कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो 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 भाई, क्या कहते हैं? लोग मुझे मरियम कहते हैं। मैंने कहा मरियम, मरियम वो जो कुरान शरीफ में इनके नाम से सूरह मंसूब है, हाँ, इन्हीं के बेटे को ईसा अलैहिस्सलाम, क्या बोलो, इनके बेटे को ईसा अलैहिस्सलाम कहा जाता है। तो अम्मी आमिना कहती है तुम मरियम हो? कहा तुम मरियम हो, ये सारा, ये हाजिरा, ये हव्वा, और तुम? बोले मैं मरियम हूँ। कहा मरियम वो जो ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है, एक नबी की माँ। तो जनाबे मरियम ने क्या कहा, अरे आमिना कैसी बातें करती हो? अरे मैं तो एक नबी की माँ हूँ, तू नबियों के सरदार की माँ बनने वाली है, तू तो रसूलों के सरदार की माँ बनने वाली है। अम्मी आमिना कहती है मुझे एहसास हो गया कि हुजूर जमीन पे तशरीफ लाने वाले हैं। कोई दर्द नहीं था, दर्द होता कितना है हमने कभी जाना नहीं, कभी किसी बहन ने बताया नहीं, ना हमने अपनी माँ से पूछा दर्द किसे कहते हैं, डिलीवरी का दर्द। आज की साइंस कहती है कि एक बेटे की पैदाइश पर, यानी हमारी पैदाइश पर हमारी माँ को जो दर्द हुआ था, आज की साइंस कहती है वो दर्द इतना भयंकर हुआ था कि अगर उस दर्द को 70 मर्दों को बांट दिया जाए तो ये मर्द मर भी सकते हैं। आज की साइंस कहती है इतना दर्द होता है डिलीवरी में हमारी माओं को, बहनों को, उन माओं को जिसको हमने ठोकर पे रखा।
उन बहनों को जिनको गरीबी की वजह से हम अपनी गाड़ियों पे नहीं बिठाते कि मेरी गाड़ी के सफेद टावल से गंदे हो जाएंगे, उन बहनों की गोद जो भरी है ना, उन्हीं बच्चों की दुआओं से अल्लाह ने हमारे हम जैसे भाइयों के बच्चों को चूल्हे को रोशन कर रखा। गरीब बहनों को फरामोश कर जाते हैं, हमें क्या पता इस्लाम किसे कहते हैं। कभी आऊं तो मुझे याद दिलाना कि हुजूर के भाई बहन बीवी बच्चों के हवाले से आप मुझे बताएं जो इस्लाम कल्चर तहजीब सकाफत लिसानियात की बात करता है। फिर इंशाल्लाह हम और आप बैठेंगे, इंशाल्लाह कह दो, दिल से बोले इंशाल्लाह। ठीक है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ अम्मी आमिना कहती है कोई दर्द नहीं हुआ, कोई घुटन नहीं। कहती है मैं बैठी हुई थी और मुझे लगा कि अब हुजूर जमीन पे तशरीफ लाने वाले हैं, तशरीफ लाने वाले हैं, तशरीफ लाने वाले हैं और बरकतों की खुशबुएं बादल के रूप में मेरे करीब आ गई। कोई कनात, कोई शामियाना, कोई पर्दा नहीं। अम्मी आमिना फरमाती हैं अल्लाह ने मेरी किस्मतों की इस तरीके से पासदारी फरमाई। अम्मी आमिना फरमाती जब मेरा बेटा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे शिकम से जमीन पे तशरीफ लाने वाला था, अम्मी आमिना फरमाती बादलों का एक झोंका आया, उसने मुझे अपने अंडर में ले लिया और कहते मैं मुस्कुरा ही रही थी, कोई दर्द नहीं था। अचानक बरकतों की आवाजें आई और मेरे शिकम नूर से, जरा हाथों को उठाइए, मेरे शिकम नूर से अल्लाह के रसूल जमीन पे तशरीफ लाए। आवाज आने लगी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरा इमाम कहता है आलम अरवाह से जिस सुहानी घड़ी उस दिल अफरोज साथ पे, बाद में आवाजें आई नूर वाला। वो नूर वाला कैसा था, क्यों कहा नूर वाला आया है, क्यों कहा मालूम है क्यों कहा? अम्मी आमिना के शिकम से पेट से डिलीवरी हुजूर की कहां हुई? मक्के में। और पैदाइश मैदान में नहीं होती है, स्टेडियम में नहीं होती है, लॉज में नहीं होती, किसी कैंपस में नहीं होती। पैदाइश घर में होती है और घर के आंगन में नहीं होती है, बरामदे में नहीं होती है। घर में बच्चों की पैदाइश कोठरी में होती है। ये हया का है, पर्दे का आलम है भाईजान, वो कोठरी में होती है। हुजूर के अब्बू की पैदाइश भी वो जगह मौजूद है मक्के शरीफ में। हारून रशीद की माँ खिजरान वहां पर गई थी, कहा मुझे वो घर दिखाएं 1200 साल पहले जिस घर में हुजूर पैदा हुए। तो बताया गया कि ये वही घर है जिस घर में हुजूर पैदा हुए। दिल कहा तो एक आदमी बोलेगा, कहा अब मुझे वो जगह दिखाओ जिस जगह हुजूर पैदा हुए, वो जगह दिखाओ। कहा वो जगह ये है। तो हारून रशीद की माँ खिजरान जुबैदा की सास मामून की नानी ने मालूम क्या कहा? वहां पर सोने से कई किलो का एक मुसल्ला बनवाया और वहां पर बिछा दिया। कहा इस जमीन पर सबसे पहले, इस जमीन पर सबसे पहले अल्लाह के रसूल ने अपनी उम्मत को याद किया है। यहाँ जो भी आए हुजूर पर दरूद पढ़ कर जाए। वो आज भी वो जमीन मदीने शरीफ में मौजूद है, मक्के शरीफ में। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। क्या कहा आपने? नूर वाला। थक गए? बोलो भाई थक गए? ये भी ध्यान देना, पीछे लोग घूर घूर के देख रहे हैं। कौन है कह रहा थके नहीं है? हाँ समझ रहे? बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। हुजूर की बातें, हुजूर की पैदाइश, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। 18,000 दुनिया है, 18,000 वर्ड नहीं, यस लगा हुआ वर्ड्स। 18,000 आलम है, समझ रहे हैं आप? 18,000 आलम है। आलम नासूत है ये, आलम शहादा, आलम नासूत, आलम जबरूत, आलम हाहूत, आलम मलकूत, समझिए आप? आलम अहदियत, आलम वहदियत, आलम बका, आलम फना। लेकिन 18,000 दुनिया में हुजूर ने इस दुनिया का इंतखाब किया। शायर ने कहा वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते हैं। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। कितना करम हुजूर का था। हुजूर चाहते तो आलम जबरूत में रह लेते, आलम मलकूत में रहते थे, आलम हाहूत में रहते थे, लेकिन ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अगर हुजूर इस दुनिया में ना आते तो कौन आता? बताए मुझे। किसी का वहम गुमान ना आता, किसी का तसव्वुर भी ना आता। अम्मी आमिना कहते, आप कहते हैं नूर वाला। ये कागज की बातें नहीं, हकीकी बातें हैं। अम्मी आमिना फरमाती है मेरे शिकम से जब मेरे शहजादे जमीन पे तशरीफ लाए तो पैदाइश में खून बहता है। माफी चाहता हूँ माँ बहनों से, ब्लीडिंग होती है, ताफुन होता है, घुटन होता है। अगर कोई लड़की नफीस तबीयत की हो, नफीस तबीयत की लड़की हो और डिलीवरी होम में चली जाए ना, तो ब्लड की बदबू से उसको उल्टी होने लगती है। जो नर्सें नफीस तबीयत की होती हैं वो डिलीवरी पेशेंट को नहीं देखती। वो कहती है मुझे बड़ी तकलीफ होती है, घुटन होती है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ब्लड का होना, बदबू का होना। लेकिन सुने आप, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की माँ अम्मी आमिना रदियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं जब हुजूर मेरे शिकम नूर से जमीन पर तशरीफ लाए तो कलमे की उंगली से अल्लाह की तारीफ बयान फरमाई। बोलो बोलो बोलो। अल्लाह की हम्द व सना बयान फरमाई, सीधे सजदे में चले गए। ठीक
और जब हुजूर सीधे सजदे में तशरीफ ले गए तो फिर अपनी उम्मत के हक में दुआ फरमाई। उम्मत का आलम क्या है, तफरी लेने के लिए जलसों में आते हैं। आप पर करम है, खुदा की कसम आप सुनने के लिए। अल्लाह ताला हर बच्चे, जवान, बुजुर्ग, माँ बहनों पर करम फरमाए जो हुजूर से मोहब्बत करते हैं। अम्मी आमिना फरमाती हैं, मेरे बेटे की पैदाइश पर, जब पैदाइश पर नूर कितना चमका था, आज 1500 साल के बाद लगते हैं नारे नूर वाला आया है। अम्मी आमिना फरमाती हैं, जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मालूम है नूर कहां तक चमका था। अगर जहन काम करे, इश्क आपका इस लायक हो और मोहब्बतें एक्सेप्ट की जाएं तो बोलिएगा। अम्मी आमिना फरमाती हैं, मैं बताऊं कि मेरे बेटे की पैदाइश पर नूर कहां तक चमका। बात मक्के की है और मक्के से मदीना शरीफ तकरीबन 470 किलोमीटर पे है और मदीने शरीफ से बगदाद शरीफ तकरीबन 1700 किलोमीटर पे है और बगदाद शरीफ से मुल्क शाम का बेल्ट तकरीबन 600-700 किलोमीटर के फासले पर है। जोड़ लीजिए, कुछ आप भी मेहनत कीजिए, कुछ हम मेहनत कर चुके हैं। अम्मी आमिना फरमाती हैं, जब मेरा बेटा मोहम्मद मेरे शिकम से जमीन पर तशरीफ लाया, मैंने मक्के में अपने घर की काली कोठरी में बैठे बैठे मुल्क शाम के बादशाहों के महलों की दीवारों पर मैंने चमक देख ली। दीवारों पर हुजूर के आने की चमक 2000 किलोमीटर से ज्यादा था। क्यों ये चमक देखी थी? इसलिए कि नूर वाला, बोलो भाई, नूर वाला आया है। उस वक्त जब हुजूर तशरीफ लाए जमीन पर तो हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे थे। देखिए भाई, काबे का तवाफ कर रहे थे। हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते, जब मैं काबे का तवाफ कर रहा था ना, अचानक मैंने क्या देखा, काबे के बुत धड़ाधड़ जमीन पे गिरने लगे। वो लात, वो मनात, वो उज्जा, समझे? अब इसमें उज्जी किसी का नाम था कि नहीं मुझे नहीं पता। ये बुतों के नाम है, लात, मनात, हुबुल, उज्जा, बुतों के नाम है। वो जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, वो धड़ाधड़ जमीन पे गिरने लगे। तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने काबे का दरवाजा खोला, मैं गए, काबे के बुतों तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों जमीन पर गिर रहे हो? देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। आवाज आई उन बुतों से, अय अब्दुल मुत्तलिब, मुझसे क्या बातें करते हो, घर जाओ उससे बातें करो जो कुछ दिनों के बाद अल्लाह से बातें करने वाला तेरे घर में आ गया। हाय हाय हाय, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। ऊंची बोलो, सरकार की आमद, सरकार की आमद। वो कहते मैं सीधे दौड़ के अपने घर पे आया। अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं अपने घर पे आया तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, कौन? मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूं, जो पैदा हुआ है उसका दादा, उसका बाप हूं मैं अब्दुल मुत्तलिब हूं। दरवाजा खोलो तो अंदर से आवाज आई, सुभान अल्लाह बोलेंगे? बोलो भाई, बोलोगे कि बच्चों की कुछ एनर्जी सलातो सलाम में खर्च करोगे? मैंने कहा दरवाजा खोलो तो अंदर से आवाज आई, कौन? मैंने कहा अब्दुल मुत्तलिब, पैदा होने वाले का दादा यानी बाप। दरवाजा खोलो तो अंदर से आवाज आई, चुपचाप अब्दुल मुत्तलिब बाहर खड़े रहो। मैंने कहा क्यों? बोले अभी तो जन्नत की हूरें बारी बारी हुजूर का दीदार कर रही हैं। हाय हाय, अभी तो हूरें जन्नत आई हुई हुजूर का दीदार कर रही हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं बहुत देर के बाद दरवाजा खुला, मेरा किसी ने इस्तकबाल नहीं किया, हाँ खुशबुओं ने मेरा इस्तकबाल किया। हाय हाय हाय, नूर ने मेरा इस्तकबाल किया। क्यों? नूर वाला। बोलो बोलो भाई। इमरान भाई बहुत अच्छा खाना खिलाया आपने खाया कि नहीं खाया? अनस भाई के दोस्तों को अल्लाह सलामत रखे, आमीन कह दो। हर साल हुजूर की मजलिस करना, भीख मांग के करना, ठीक? 10 लोगों तब भी हुजूर की बातें करना इंशाअल्लाह। सूफी साहब फरमाते हैं, जिस मोहल्ले में लोग बीमार होते हो ना, वहां उनसे कहो कि हुजूर की बातें करे, शिफा मिल जाएगी इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह इन बच्चों पर, भाइयों पर करम फरमाए जिनकी मेहनत की बुनियाद पर ये बाजार इश्क गर्म है, सुभान अल्लाह। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैंने कहा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोला तो मैं अंदर गया तो डिलीवरी होम में गया, जिस कमरे में हुजूर पैदा हुआ। फिर वही बात, कोई घुटन नहीं थी, कोई बदबू नहीं थी, कोई कर्ब दर्द की तकलीफ का एहसास नहीं था। तवज्जो करना, अम्मी आमिना हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मेरी बहू बेटी आमिना बड़े सलीके से घर में अंदर बैठी हुई थी। जब मैं अंदर गया तो मुझे देख के बोली, बाबा, ससुर थे ना, बोले बाबा मुबारक हो। मैंने कहा हुजूर तशरीफ लाए? बोले हाँ। मैंने कहा तुमको भी मुबारक हो, सरकार कहाँ है? साहिब दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने देखा तो हुजूर हरे रंग की चादर बिछाए हुए, सफेद रंग की चादर ओढ़े हुए अल्लाह के रसूल आराम कर रहे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने कहा हुजूर आराम कर रहे हैं? कहा हाँ। मैंने कहा अय आमिना, अगर तकलीफ न हो तो हुजूर को मेरी गोद में दे दे। मैंने रब से इन आंखों की सलामती की दुआ मांगी है। मैंने कहा था मेरे मौला, मेरी जिंदगी उस वक्त तक महफूज रहे जब तक मैं तेरे हबीब को न देख लूं। तेरे हबीब की आमद हो गई है, अय मेरे मौला मुझ पर करम फरमा, मैं तेरे हबीब को देखना चाहता हूँ। मैंने दुआ मांगी। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते आमिना से, अय आमिना, अपनी इस
बेटे को मेरी गोद में दे दे। अम्मी आमिना ने उठाया हुजूर को, उठा करके जनाब अब्दुल मुत्तलिब की गोद में दिया। तवज्जो रखना, देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है, देखना भाईजान कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जैसे हुजूर मेरी गोद में आए ऐसा लगा जैसे पूरी कायनात मेरी गोद में आ गई है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहते हैं कि मैंने हुजूर को देखा, हुजूर चेहरा शरीफ अपना बंद किए हुए, देखना भाइयों देखना। कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अपना चेहरा शरीफ कपड़े से बनता, सफेद रंग की चादर शरीफ हुजूर ओढ़े हुए थे। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरी गोद में थे। महसूस हो रहा था पूरी कायनात मेरी गोद में है। मैंने आमिना से क्या कहा, वही शेर का मफहूम यह है, रुख से नकाब उठाओ बड़ी देर हो गई, माहौल को तिलावत कुरान किए हुए। मैंने कहा आमिना इजाजत दो ना तो तेरे लाडले के चेहरे को देख लूं। अम्मी आमिना ने उठ करके हुजूर के चेहरे से नकाब हटाई, वो चादर हटाई तो अब्दुल मुत्तलिब कहते मेरी चीख निकल गई। खुदा की कसम ऐसी आंखें मैंने कभी नहीं देखी थी। बोलो बोलो बोलो, ऐसे लब मैंने कभी नहीं देखे थे, ऐसे रुखसार मैंने कभी नहीं देखे थे, ऐसा ज़कर मैंने कभी नहीं देखा था, ऐसी पलकें कभी नहीं देखी थी, ऐसी जबी पेशानी मैंने कभी नहीं देखी थी। आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब देखते भी कैसे, वो बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं था। आला हजरत के मंजिले भाई अल्लामा हसन कहते हैं ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। अल्लाह के रसूल को देखा तो मचल गए, अपनी गोद में लिया, कहा आमिना इजाजत दो ना तो अपने इस शहजादे को काबे की जियारत करा दूं। आमिना इजाजत दे तो अपने इस शहजादे को काबे की जियारत करा दूं। आवाज गैब से आई, अब्दुल मुत्तलिब उसको क्या काबे की जियारत कराओगे, काबा खुद उसकी जियारत के लिए दुआएं मांग रहा है। काबा खुद उसकी ज़ियारत का मुश्ताक है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने हुजूर को लिया और हुजूर को लेकर के जैसे घर से बाहर आया, सुभान अल्लाह, हुजूर ने पलकें खोली। कहते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे कायनात का मालिक कायनात पर नजरे अमीक डालते हुए हर एक गोशे पर नजर रखते हुए आगे चल रहा है। हुजूर मेरी गोद में थे और मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने घर से निकला और सामने दो पहाड़ियां हैं जिनका जिक्र कुरान में है, इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। ये सफा और ये मरवा, कहते हैं मैं यूं निकला तो वो दोनों पहाड़ियां सामने थी। आज बीच में लोग सही दौड़ते हैं 7 चक्कर। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं अल्लाह के रसूल को अपनी गोद में लिए हुए था और जैसे गोद में लेके मैं आगे बढ़ रहा था वो शाहराह क्रॉस की और जैसे काबे के आंगन में पहुंचा जहां लोग तवाफ करते हैं, तवाफ करने की वजह से उसे मुताफ कहते हैं। तैयार है ना सुभान अल्लाह कहने के लिए? जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं हुजूर को लेके काबे के आंगन में जैसे पहुंचा, तैयार रहिएगा। अगर जबान खामोश है तो उसे बोलने के लिए तैयार कीजिएगा, दिल बोलेगा, रूहें बोलेंगी, फरिश्ते बोलेंगे इंशाअल्लाह। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं हुजूर को लेके काबे की तरफ जा रहा था। वो कहते हैं मगर खुदा की कसम मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं मोहम्मद को लेके काबे की तरफ जा रहा हूं या काबा मोहम्मद की तरफ आ रहा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इमाम सूती ने फरमाया 3 दिन तक दीवारे काबा हुजूर के घर की तरफ झुकी हुई थी। लग रहा था अब गिरेगी अब गिरेगी अब गिरेगी, और कैसे गिरेगी, वो कहां, वो दीवार का फिर मकसद क्या था? आला हजरत ने उस रात से पर्दा उठाया जिसके सजदे को मेहराब। इसके बाद के मिसरा क्या है? बोलो बोलो भाई, ये तो खानदान के लोग हैं, आप बोलो। जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी उन भावों की, इमरान में बहुत शेर बच्चा पढ़ते हैं आप खुद करते हैं, उन भावों की लताफत, ये लताफत की जगह है, ये प्रेशर की जगह है। हुजूर की आंखों की प्रेशर की वजह से दीवार काबा झुकी हुई थी। जरा सोचो लताफत का जिक्र किया क्यों? इसलिए कि मेरे इमाम के यहाँ तकाबुली शायरी बहुत है, मुनासबत लफ्ज़ी की शायरी बहुत जबरदस्त है। मेरा इमाम कहना चाहता है जिसके भावों की नरमी और लताफत का ये आलम है कि दीवार काबा झुक जाए, उस भावों की हैबत का आलम क्या होगा, उन भावों की हैबत का आलम क्या होगा? बताऊं क्या होगा? ये होगा कि ये कहना पड़ेगा फिर मेरे इमाम को, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। वो शान मदीने वाले आका की, हुजूर चाहें तो लोग मुस्कुराएं, हुजूर न मुस्कुराए तो कोई न मुस्कुराए। है किसी के अंदर मजाल के हुजूर के सामने बातें कर सके, उसकी बातों को के वजूद को गुम होते हुए देखा जाता है। समझे? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अपने दादा की गोद में कहते मेरी समझ में नहीं आया मैं मोहम्मद को लेके काबे की तरफ जा रहा हूं या काबा मोहम्मद की तरफ आ रहा है। हुजूर को देखा तो काबे के बुतों ने कहा मुबारक हो, आ गए। मुझे कान पकड़ के बुतों को, इन बुतों को काबे से निकालने वाले मोहम्मद आ गए। बड़ा इंतजार था, आ गए। इस मुबारक घर की साफो शफाफियत के लिए आपका इंतजार था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं आ गया, अपने घर आ गया। मक्के की फिजा भी बड़ी अजीब व गरीब हो गई। वो बूढ़े जो लाठियां लेके
टुक 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 चलते थे ना, हुजूर के आने से अल्लाह ने उन्हें भी ताकत और कुव्वत अता फरमा दी थी। वो मरीज जो अब तक मुस्तशफा हॉस्पिटल में रहते रहते दम तोड़ने वाले थे, हुजूर के आने की वजह से अल्लाह ने उन्हें भी शिफा अता फरमा दी थी। तजल्लियाते रहमतुल्लिल आलमीन में लिखा हुआ है, पूरब और पश्चिम की तरफ से दो जानवर, एक इधर से दौड़ता एक इधर से दौड़ता, दोनों जानवर जब इकट्ठा होते तो आपस में मिलते तो यही कहते, यार मुबारक हो रसूलों के सरदार आ गए हैं। मछलियां समंदर की लहरों पे आके मुबारकबादियां पेश करती थी, चूटियां अपनी बिलों से निकल के कहती थी सरकार की आमद। पूरा ने बहिश्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर बिगुल बजाते रहे और ऐलान होता रहा, नूर वाला, ऊंची बोलो, एक लगाए नारा हुजूर की आमद पर। शाकिर भाई लगाए माशाअल्लाह, जवाब दे, अपने हाथों को उठा के जवाब दे माशाअल्लाह। सद्दाम भाई इस आवाज को रिकॉर्ड कीजिए, इस आवाज को, मेरे सब भाइयों की आवाजों। आखिरी बात भाई, माफी चाहता हूं ना भाई, ना बहुत तकलीफ होगी, बहुत देर थक गए लोग माशाअल्लाह। वो फिर से लगाए शाकिर भाई, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, रुबील भाई, शाकिर भाई बैठे, मेरा भाई, सगा भाई बैठा, सुभान अल्लाह। ऊंची बोले भाई, सुभान अल्लाह, रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा सोचो, जिसकी बातें इतनी अच्छी लगती हैं उसकी जात कितनी अच्छी होगी। हाँ, सोचो, जिसका जिक्र इतना प्यारा है उसका वजूद कितना प्यारा होगा। ए सहाबा तुम पर सलाम, ए आमिना तेरे शिकम को सलाम, ए अब्दुल्ला तेरी पुश्त मुबारका के उस जाए क़याम को सलाम जहाँ नूर मोहम्मदी ने क़याम फरमाया हो। सुभान अल्लाह। अगर मेरे भाई का हुक्म है तो एक आखिरी बात कर लूँ, इजाजत है भाई? बहुत बहुत शुक्रिया। सुने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं घर वापस आया और ये सिस्टम था, आज ये सिस्टम बड़े शहरों में है कि अगर घर में कोई आदमी नहीं है, कोई पेशेंट हो गया तो उसे हॉस्पिटल में छोड़ देते हैं और वहाँ खरीदे हुए लोग मिलते हैं। मुंबई में तो मिलते हैं, नर्स से बात करो कि मुझे एक हेल्पर चाहिए, हॉस्पिटल में 6 महीना रहेगा तो इंतजाम हो जाता है। ऐसे ही पहले के दौर में लड़कियां जब बच्चों को पैदा करती थी ना तो उनके बदन में ब्लीडिंग की वजह से कमजोरी आती थी, तो माहौल ये था कि दूसरे खानदान शहरों की लड़कियां आकर के उस बच्चे को लेके जाती थी, अपना दूध पिलाती थी ताकि उसकी माँ को खुराक अच्छी मिले और उसकी माँ के जो पिस्तान का दूध है वो बाहर न निकले, उसके बदन में ताकत और कुव्वत दे और जो कमजोरी आई है फिर से लौट आए। और जब वो गैर औरत जिसे दाई कहते हैं, दाई, वो दूध पिलाती थी तो फिर उसके बदले में वो पैसा लेती थी, है ना भाई। 2 महीने 4 महीने 1 साल 2 साल के लिए बच्चों को दूध पिला के वो पैसा लेती थी। उन्हीं में से एक औरत थी जिसको हलीमा कहते हैं। एक आखिरी बात यार, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कौन कौन कौन? अम्मी हलीमा थी, दाई हलीमा थी। दाई हलीमा का पूरा ग्रुप आया था एक मौसम में, जैसे सावन के मौसम में आता, एक मौसम में आता था, ओ चलो आज अलबहा चलते हैं, अलकसीम चलते हैं, जिद्दा चलते हैं, रियाज चलते हैं, मदीने चलते हैं, मक्के चलते हैं। औरतें आती थी 20-20 की झुंड में आती थी और घरों में जाकर अगर किसी के यहाँ डिलीवरी हुई तो उनसे कहती थी आप मुझे अपना बच्चा दे दें, हर महीने के हिसाब से 200 रुपए और 12 महीने के हिसाब से एक कम 2500 रुपए हो जाते हैं, तो फिर वो आपके बच्चों को मैं पाल पोस के 2 साल के बाद ले आऊंगी, आप भी सेहत अपनी बचा कर रख लें, आपको भी ताकत और कुव्वत मिल जाए। ये माहौल था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए भी कि शहर में बहुत सारी औरतें आई, हुजूर के शहर में जो बच्चे हुए तो उनको लेने के लिए इत्तेफाक से हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला, कोई शहजादा, कोई बेटा नहीं मिला। तो अम्मी हलीमा की सहेलियों ने कहा कि हलीमा तू क्या खाली हाथ जाएगी? तो बोले मुझे तो कोई मिला ही नहीं। तो उनकी सहेलियों ने कहा हमें तो मिल गया है, ऐसा कर एक काम कर, कबीले कुरैश में जनाब हाशमी खानदान में एक लड़का पैदा हुआ है, बड़ा मुबारक, चाहे कहो चाहे न कहो है वो मुबारक। नहीं कहोगे सुभान अल्लाह तब वो मुबारक है, वो तो मुबारक ही है। उसकी वजह से कितने लोग मुबारक, हाँ कितने लोग मुबारकबादियां पाने लगे उस मुबारक की वजह से। ये सारी मुबारकबादियां उसी मुबारक की देन है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा, एक लड़का है लेकिन वो यतीम है, उसका बाप नहीं है माज़अल्लाह, उसके बाप का इंतकाल हो गया और वो अब्दुल मुत्तलिब का पोता बन के आया है। लड़का बड़ा मुबारक है। तो हलीमा तेरा दिल कहे तो जाके उसे ले ले, पैसे उसे कम मिलेंगे दूध पिलाने के, मजदूरी कम मिलेगी, तेरा दिल कहे तो। अम्मी हलीमा कहती मैं आई तो अब्दुल मुत्तलिब दरवाजे पर बैठे थे, मैंने पूछा कि आप, तो बोला आप तू कौन है? मैंने कहा मैं कबीले किलाब से आई हूँ,
मैं कबीले बनु साद की एक औरत हूँ, हलीमा मेरा नाम है, मेरे शौहर का नाम है हारिस, मेरी एक बेटी है उसका नाम है शीमा, मेरा एक बेटा उसका नाम है अब्दुल्ला। मेरे 4 घर में लोग हैं। मैं दूध पिलाती हूँ, अपनी पिस्तान को किराए पे देती हूँ, दूध पिलाती हूँ बच्चों को और उसके बदले में पैसा लेती हूँ। मैंने सुना कि तुम्हारे घर में तुम्हारा कोई पोता पैदा हुआ है और तुम्हारा बेटा इंतकाल कर गया, उस बच्चे का बाप इंतकाल कर गया। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा हाँ चाहती क्या? तो कहा कि बस मैंने सुना कि तुम्हारे यहाँ भी कोई अच्छा बच्चा है, नेक है और बड़ी बाबरकत वजूद लिए हुए है, तो मैंने सोचा कि मैं उसको ले लूँ, दूध पिलाऊं। अगर आप मुझे दिखा दें अब्दुल मुत्तलिब, बात बन गई तो मैं तुम्हारे बेटे को लेके जाऊंगी। क्या कहा अम्मी हलीमा ने? बात बन गई तो मैं लेके जाऊंगी, बात बन गई तो लेके जाऊंगी। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा सुन हलीमा सुन, बात बन गई तो लेके जाने नहीं दूंगा, मेरा बेटा मोहम्मद चाहेगा तब लेके जाएगा, जब वो चाहेगा तब तू उसे लेके जाएगा, ना ना ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी हलीमा फरमाती है ना, अम्मी हलीमा फरमाती मैंने कहा मुझे दिखा दे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब अम्मी हलीमा को लेके घर के अंदर गए। उसी बरामदे में कोठरी पहुंचे, अम्मी आमिना बैठी थी, हुजूर तशरीफ फरमा थे। अम्मी आमिना को देखा तो अम्मी हलीमा मचल गई, अम्मी हलीमा को देखा तो अम्मी आमिना मचल गई। मालूम है मचलने की बुनियाद पर क्या कहा? सुभान अल्लाह। कहा ए आमिना मुबारक हो, तेरे चेहरे की सिलवटें बता रही हैं कि तेरा शहजादा बड़ा प्यारा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कितने प्यारे होंगे। हुजूर आराम कर रहे थे। मैंने कहा ए आमिना अपने शहजादे को मुझे दिखा दे, किताब मेरे घर पे है, अगर कभी कहिएगा तो भेज दूंगा। अम्मी आमिना कहती मैंने हुजूर को उठाया, उठा के जैसे हलीमा को देना चाहा, दिल कहे तो बोलना, अम्मी हलीमा कहती हुजूर उछल करके मेरी गोद में आ गए। और ऊंची भी बोल सकते हैं, जब परमिशन मिल गया तो जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। वरना जोर से बोलने के बारे में सिर्फ सोच सकते थे, बोल सकते नहीं थे, तख्ता पैदा हो जाता जिसे तख्ता भी कहते हैं, समझ रहे हैं? तो ये बड़ी बात है, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अम्मी हलीमा कहती जैसे हुजूर मेरी गोद में आए मैंने हुजूर को अपना दूध पिलाना शुरू कर दिया। एक बात सुन ले, हुजूर उनके दामन में जब तक थे हुजूर ने अम्मी हलीमा के दाएं पिस्तान का दूध पिया। थक गए बच्चे क्यों बोल रहे हैं भाई? जरा खामोश करें, टाइम खत्म हो गया। थक गए आप लोग? जरा ऊंचे बोले सरकार की आमद, ऊंची बोले सरकार की आमद। चलो ये चैप्टर क्लोज करते हैं, बातें फिर किसी मौके पर 2 से 3 मिनट में बातें खत्म करते हैं। इजाजत दीजिए, आप भी थके हुए लग रहे हैं माशाल्लाह। फिर से बोलते हैं सरकार की आमद। अम्मी हलीमा का वो बात वहीं रोकता हूँ, फिर किसी मौके पर बात करूंगा। अम्मी हलीमा फरमाती हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के मैं निकली, कहाँ पर? 250 किलोमीटर का एरिया है वादी किलाब का, मैं वहां पर पहुंची और उनकी बेटी जनाब शीमा की दास्तान कभी मुझसे सुनिएगा इंशाअल्लाह, याद दिलाइएगा तो मैं बयान करूंगा। अम्मी हलीमा कहते मैं हुजूर को लेके गई अपने घर, मैंने उनका घर देखा, मैंने अम्मी हलीमा का मकान देखा, हुजूर की सजदागाह देखी, खुदा की कसम इतनी खुशबू थी वल्लाहि लजीम। मैं बता दूं मेरे मोहसिन बैठे हुए हैं कि लोग लिपट लिपट के आपस में रोने लगे थे जो मेरे साथी थे। हुजूर के उस घर में, उस हवेली, उस पुराने घर में जब गए हम लोग, नमाज मगरिब पढ़ी और वहां पर अफ्तारी की थी, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए ना अम्मी हलीमा के साथ अपने उस मुबारक एरिए में जो वादिये कबीले बनु साद कहलाता है, तो अम्मी हलीमा कहती है मेरे घर में गरीबी थी और उन दिनों मक्के में इलाके में बारिश भी नहीं हुई थी, घास भी नहीं थी, बड़ी गरीबी थी और बड़ी दिक्कतें पेश आई थी। लेकिन जब मैं अपने बेटे को लेके हुजूर को लेके अपने घर गई ना, तो मुझे एक बात और याद आई। मेरे घर के आंगन में एक खजूर का पेड़ था, वो पेड़ फल देता था तो उसको बेच करके दाल नमक चावल लाते थे मेरे शौहर। इत्तेफाक देखें कई महीनों पहले वो पेड़ खुश्क हो गया, मुरझा गया, सूख गया था। अम्मी हलीमा कहती है कि मेरा पेड़ जब मुरझा गया ना तो मेरे घर में और गरीबी आ गई, दाल चावल के पैसे भी न बचे, बड़ी परेशानी पैदा हो गई। मैं क्या करती क्या ना करती, लेकिन जैसे मैं हुजूर को लेके अपने घर के आंगन में दाखिल हुई, उस पेड़ को मुझे काटना था, काट के उसकी लकड़ियां बेच के रोटी मंगवानी थी, लेकिन दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। अम्मी हलीमा कहती जैसे हुजूर को लेके मैं अपने घर के आंगन में गई, वो पेड़ फिर से हरा हो गया। फिर से बोले, वो पेड़ फिर से हरा हो गया। बड़े बड़ों की तबीयत हरी हो जाती है। हाँ, वो तो पेड़ है, हुजूर के चला कदम मुबारका की बरकत देखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे घर पे तशरीफ ले गए, वो पेड़ फिर से हरा हो गया। अम्मी हलीमा कहती मैं डर गई, मैंने कहा ये पेड़ कैसे हरा हो गया? देखते देखते उसमें से पत्तियां निकलने लगी, उसमें से पत्तियां निकलने लगी। और यही नहीं, अम्मी हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं वो पत्तियां ही नहीं निकली, जैसे हुजूर मेरी गोद में थे तो मैंने देखा तो उसमें से खजूरें भी निकलने लगी।
आपके घर में ये वाकया पेश आता तो कुर्सी पे खड़े होकर सुभान अल्लाह कहते। हाँ, अम्मी हलीमा कहती हैं देखते देखते खजूर भी निकल आई। अम्मी हलीमा कहती हैं मैं कभी खजूर को देखती कभी चेहरे हुजूर को देखती थी। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अम्मी हलीमा कहती हैं वो खजूरें पक भी गई, बड़ी बड़ी हुई, पक भी गई। तो मैंने कहा ये रब की कुदरत है, रब राज़िक़ हकीकी है और रब की मर्जी है। ऐसा करना मेरे शौहर हारिस, पर मैं क्या करूं? मैंने कहा इन खजूरों को काट ले, जाके बाजार कज़ाब में इसे बेच दे। वो 2, 3, 4, 5 किलो खजूरें थी। अम्मी हलीमा कहती हूँ मेरे शौहर ने उसे काटा और काट करके उसे रखा सर पे और चले गए बेचने के लिए। अभी हुजूर तो मेरे घर पे एंट्री फरमा रहे हैं, ज्यादा वक्त नहीं हुआ। अम्मी हलीमा कहती जैसे मेरे शौहर आए ना वापस खजूर बेच करके, तो पूरे महीने का राशन लेके आए। पूरे महीने का राशन लेके वो लदे फंदे हुए अम्मी हलीमा के शौहर जनाबे हारिस आए। तो मैंने कहा है मेरे शौहर ये क्या है भाई, इतना राशन पानी दाल नमक चावल लेके आए हो? तो कहने लगे खजूरें बड़ी महंगी बिकी हैं, खजूरें बड़ी महंगी बिकी हैं, खजूरें बड़ी महंगी बिकी हैं। जैसे इतना कहा अम्मी हलीमा ने, देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। वैसे हुजूर के कदम शरीफ के करीब से आवाज आई, अरे अम्मी हलीमा सुन, तू क्या मुझे पालेगी, मैं खुद तेरे खानदान को पालने के लिए आ गया। उसे साथ अपने तुलाई हलीमा है जिसकी खुदा तक रसाई हलीमा। तेरे बेटे जो खर्च करते हैं घर में वो है आमीना की कमाई हलीमा। सरकार की आमद। माफी चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। फिर से लगाए नारा, हाथों उड़ा के जवाब दीजिए। इजाजत दीजिए, फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी। और ठीक है, बैठे रहें, मैं एक जरूरी काम करूं। ठीक है, फिर किसी मौके पर मिलेंगे इंशाअल्लाह। कमेटी वालों को सरकार मुनव्वर शाह सरकार का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। माँ बहनों को, उनके बच्चों को, उनकी बच्चियों को हुजूर से मोहब्बत करने का जो बेनिफिट है यहाँ भी मिलेगा इंशाअल्लाह, वहाँ भी मिलेगा। आवाज़ आती रहेगी सरकार की आमद। हुजूर के आने का मकसद ये था कि लोग झूठ बोलते हो, अब न झूठ बोलें तो मजा आ जाए। हुजूर के आने का मकसद था, लोग गरीबों पे जुल्म करते थे, हम अगर गरीबों पे जुल्म नहीं करेंगे तो हुजूर के आने के मकसद की राह के मुसाफिर कहलाएंगे। हुजूर के आने का मकसद था कि अमानतों में खयानत ना हो, तो हम अगर अमानतों में खयानत नहीं करेंगे तो हुजूर के आने के मकसद से इस्तेफादा करने वालों में शामिल हो जाएंगे। अब रबी नूर शरीफ का महीना आ रहा है, झंडियाँ लगाते हैं मुबारक हो, अलम लगाते हैं मुबारक हो। सूफिया फरमाते एक तरीका ये भी है कि अपने मोहल्ले की गली कूचे की सड़कों की सफाई कर लो। समझे? समझ रहे आप? 10-20 झाड़ू लगा के 1-2 किलोमीटर दूर तक सफाई कर लो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, दरवाजे किसी के भी हों साफ कर लो। वो पूछेंगे क्या बात है, कहना कि रसूलों के सरदार आ रहे हैं। हुजूर तो मक्के शरीफ में आए थे ना, घर इसलिए साफ कर रहा हूँ कि शायद हुजूर का करम इधर भी हो जाए। दुआएं मांगी जा रही, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे भी घर में हो जाए चरागा, मेरे भी घर में हो जाए चरागा। ऐसी पिक चीजें जो पिक हों और ओपन ना हो, उन चीजों को लेकर के खाने पीने की चीजें मैं अपने भाइयों से बहनों से गुजारिश करूंगा कि लेकर के अपने इलाके के हॉस्पिटल में जाएं और मरीजों को दें। उनको पता चले कि रहमतुल लिल आलमीन आए हुए हैं और हुजूर के आने का फैज़ हमें मिल रहा है। इजाजत दें, फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी। ज़हमत के लिए मादरत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।